का चयन किया है, सुंदरकांड ही क्यों? इसका कारण एक रहा कि सुंदरकांड में केवल हनुमान जी का गुणगान है। बाकी जो 6 कांड है उसमें हनुमान जी श्रोता है, हनुमान जी श्रोता है और कथा राम जी के इर्द गिर्द है। और यहाँ पर सुंदरकांड में हनुमान जी नायक है और इसकी नायिका जो है माँ सीता, भगवती, भक्ति स्वरूप आद्य शक्ति लक्ष्मी माँ, और हनुमान जी इसके सर्वे सर्वा है। ये इनका जो विश्लेषण इस कथा में किया गया है ये बहुत ही अद्भुत और अवर्णनीय है रहे, इसलिए इस भूमिका को मैं थोड़ी सी बना रही हूँ। क्योंकि सभी जानते हैं सारी रामायण में है मेरे राम जी, सारी रामायण में है मेरे राम जी, सुंदर कांड हनुमान जी, राम राम सुंदर कांड हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम। इस तरह से हम अभी वहां पर प्रवेश कर रहे हैं। अभी मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिरि नरहरि, नाम लंकिनी एक, ये सब जब कभी हम लोग भक्ति करने के लिए बैठते हैं या भक्ति में जाते हैं, यहाँ सत्संग में जाते हैं, सबसे पहले रुकावटें बहुत आती है। भक्ति आसानी से नहीं, और भक्त भगवान की बार बार परीक्षा लेता है। एक्चुअली ये रुकावटें नहीं होती, इसकी परीक्षा लेते हैं बार बार, और उन परीक्षाओं में जो पास हो जाते हैं और वो ही केवल सफल भक्ति का और रस का स्वाद कर सकते हैं, ऐसे हमारे हनुमान जी। क्यों? क्योंकि जैसे हनुमान जी माँ सीता के खोज के लिए लंका में प्रयाण करते हैं, समुद्र भी क्या है? मोह सागर है। इस मोह सागर को पार कर जाते, क्योंकि इसको मोह सागर इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें मिली है उनको सुरसा, जो पहले महासागर में जब प्रयाण करते थे, एक ही छलांग में उन्होंने लंका में आए थे, लेकिन पहले 2 चीजें उनको मिली थी, और मिलती भी कौन सी? स्त्रियां है सारी। देखो हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी, और इनको सबको उन्होंने माँ के समान बर्ताव किया। सुरसा नाम अहिन के माता, अभी सुरसा जो थी यह सर्पिणी थी, सर्पों की माता थी। उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि सच में हनुमान जी जो राम काज करने जा रहे हैं, क्या वे उतने उसमें जो राम काज करीबे को आतुर, इतना वो आतुर है, वो जा रहे हैं, पर क्या उनमें सब उतना बुद्धि, बल, चातुर्य, गुण क्या अभी भी विद्यमान है? यह परीक्षा लेने के लिए स्वयं सभी देवता ने सुरसा को भेजा था। माँ सुरसा को भी जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूनु कपि रूप दिखावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती है वैसे वैसे हनुमान जी भी बढ़ते जाते हैं। पर एक लिमिट ऐसी हो जाती है कि हनुमान जी अति सूक्ष्म हो जाते हैं और सूक्ष्म होने के बाहर आ जाते हैं, सूक्ष्म जैसे होके बाहर आ जाते हैं। इसमें और एक हमको सबको एक बात उसमें मैसेज है, वो मैसेज ऐसा है, ये सुरसा और कोई नहीं, ये हमारी तृष्णा है जो कभी भी पूरी नहीं होती। एक चीज आ गई हमको दूसरी चीज की अभिलाषा होती है, दूसरी चीज आ गई हमको तीसरी चीज की अभिलाषा होती है। मतलब इंसान का मन है कि वो किसी भी चीज से परिपूर्ण होता ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में अपनी कमी महसूस करता है कि मुझे संतोष आने के लिए इंसान को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। त्याग का मतलब घर बार त्याग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि विदेह राज बोला गया है। सरला जी आपका ऑडियो बंद हो गया है। हाँ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, विदेहराज बोला गया। विदेहराज का मतलब जिस किसी को अपने देह की सुधि नहीं होती, ऐसा कहते हैं विदेहराज। और यही वैदेही भी माँ सीता को नाम मिला, क्योंकि वैदेही भी उसको भी अपने विदेह की मतलब देह की उसको अपने आप में ही सुध नहीं थी, इसलिए उनका भी नाम वैदेही हुआ। और जिस तरह से हनुमान जी अपने काम के लिए चलते हैं और सत्संग को मतलब भक्त जा रहा है अपनी भक्ति से पराकाष्ठा होकर मिलने के लिए जा रहा है, और भक्ति की
आतुरता अपने आप में कैसी है कि वहां से नहीं निकलते। सुरसा उनको आशीर्वाद देती है, उनको आशीष देती है और कहती है कि तुम सच में बहुत महान हो हनुमान, तुम जाओ। और आगे जाते हैं एक निशिचरी मतलब तामसी मन कि किसी को लुभाने के लिए आप बाहर जाते हो, बहुत चटक चटक सुंदर सुंदर नारियां होती है, आदमी का मन अपने आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, अच्छा बड़ा खासा इंसान का भी मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी जो राक्षसिया है वो रास्ते में आती रहेगी, पर उसको भी हमको पार करना है और अपने काम के लिए जाना है। तीसरी बार जब वो लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका में प्रवेश उन्होंने किस तरह से किया, मशक समान। अब मशक समान होता है मतलब मच्छर के इतने छोटे से बन गए। हनुमान जी चाहते हैं तो इमली के पत्ता जो छोटा होता है ना, या आंवले का पत्ता जितना छोटा होता है, उस उतने पत्ते पे भी वो अपने आप को समा सकते। उनमें अणिमा गरिमा कई सारी सिद्धियां प्राप्त थी, उस सिद्धि के हिसाब से वो अपना काम किए जाते थे। और ऐसा हुआ कि जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं, लंकिनी तो बहुत उनकी सत्संग की जब घड़ी आ जाती है, अपना कुछ सूर्योदय होना होता है अपने लाइफ में, तो अपने आप अपने साथ में अपने काम अच्छे अच्छे होने लगते हैं। अब कईयों को लगता है कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, हमारे पास में बहुत कुछ सुविधाएं आ गई, लग्जरियस लाइफ बन गई, तो हम सुखी हो गए। ये कोई कॉल कर रहा है बार बार, पता नहीं किसका है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ बोलिए सरला जी। हेलो। हाँ बोलिए सरला जी, क्या हुआ? हाँ, तो बात प्रॉब्लम कैसी थी कि एक एक ऐसे विघटना, ऐसे ऐसे हमारे में विघ्न आते रहते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं कि हमारे में जब विघ्न आते तो उन विघ्न को पार कर करके हम अपने लक्ष्य की तरफ कैसे जाते। हनुमान जी न लंकिनी से डरे, ना सुरसा से उनको कोई फर्क पड़ा, न निशिचरी राक्षसी का मतलब सिंहिका का तो उन्होंने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इस तरह से वो लंका में पहुंचते हैं। लंका में पहुंचने के बाद में लंका का पूरा जायजा लेते हैं। लेते लेते उनको, आज आपको एक बात बता दूं कि माँ सीता का जो हरण हुआ था, अब हम अपने पॉइंट पे आ रहे हैं। ये मैंने जस्ट 2 मिनट के लिए भूमिका बनाई थी, अब मैं असल विषय की तरफ आ रही हूँ। लंका में जब, आपको बता दूं, लंका में छाया सीता थी, माँ स्वयं नहीं थी, उसका मैं विश्लेषण बाद में करती हूँ। आपको एक बात बताओ जो महत्व की है, सीता हरण हुआ था, वो था माघ, माघ कृष्ण अष्टमी, वो दिन था माघ कृष्ण अष्टमी। और हनुमान जी लंका में जो प्रवेश कर रहे हैं वो दिन है मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। लगभग मुझे लगता है कैलकुलेशन से 10 महीने का अवधि हो सकता है, मतलब 10 महीने से माँ लंका में थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एकादशी के दिन में जैसे हनुमान जी प्रवेश करते हैं लंका में, तो सर्वप्रथम वो एक एक मंदिर, अभी एक मंदिर भी यहाँ पर बोला, मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा, देखे जहां तक अगणित जोधा। महल थे, सोने के महल थे, सुवर्ण लंका नगरी थी और रावण की थी। लेकिन मंदिर क्यों बन गया, क्योंकि जिस घर पर हनुमान जी के चरण पड़ते, तो वो जो लंका नगरी में भवन बने थे सुवर्ण के, वो सुवर्ण का भवन भी हनुमान जी के चरण स्पर्श होने से क्या बन गया, मंदिर बन गया। इसलिए इस जगह पर कहा है मंदिर मंदिर प्रतिकरी सौदा, देखे जहां था अगणित जोधा। मतलब एक अगणित जोधा, जोधा मतलब योद्धा। कई योद्धा क्या कर रहे, कोई भैंसे को खा रहा, कोई गौवा की तरह हो रही, कहीं पर कोई इतनी अलग अलग, और स्त्रियां अस्त व्यस्त, मतलब बहुत तुलसी जी ने भी बहुत कम इसमें उसका लंका का वर्णन किया है, क्योंकि ऐसी रावण जैसी नगरी को क्यों अपन ने उसका इतना इंपॉर्टेंस दे, इसलिए उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अब है मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी। वो जो लंकिनी के बाद में वहां पर जो हनुमान जी जाते 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 शाम हो जाती है,
माँ सीता का कहीं पता नहीं होता। और शाम होते होते उसने देखा आखिरकार जहां रावण का भवन था, उस रावण के भवन के पास में बिल्कुल अनायास ही उनके चरण रुक जाते हैं। और वहां पर उन्होंने अंदर जाकर हर एक चीज को देखा। एक चींटी बैठ सकती है इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ी, और पूरी जगह उन्होंने ढूंढ देखी, पर वहां पर हजारों स्त्रियां थी, पर कहीं पर भी माँ भगवती उनको नजर नहीं आई। थोड़े से उदास भी हुए, लेकिन जैसे बाहर निकले महल से, और बाहर निकलते से थोड़ी ही दूर पर देखते हैं कि एक छोटी सी सुंदर कुटिया बनी हुई है, और उस कुटिया के ऊपर राम नाम, उस पे जो रामायुध अंकित सुंदर, रामायुध का मतलब हुआ धनुष बाण, इस छोटी सी कुटिया पे लगा हुआ। अच्छा, राम जी इतना यहाँ तक आवे, यहाँ तक राम जी का नाम पहुंचे, ये सब समझने वाली बात नहीं थी, क्योंकि लंका नगरी कहाँ, किसकी बसी हुई, और वहां पर हनुमान जी राजा अवध के, ये कैसा पॉसिबल है, थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात थी। पर जैसे जैसे उनको कुतूहल जागा अपने आप में, और आगे आगे उनके चरण अनायास ही चलते गए, तो देखते हैं कि सुंदर सुंदर वहां पे तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं, और अंदर से राम राम की गूंज भी आ रही है। अब उनका मन मजबूत हो गया कि जरूर ये किसी राम भक्त का ही घर होना चाहिए, और रुक गए, और उनको विप्र रूप से उनको दर्शन दिया। फर्क देखिए, अभी उनको विप्र रूप धारण करके उनको विभीषण जी को दर्शन दिया, और यहाँ पर माँ सीता को विप्र रूप नहीं धारण किया, छोटे बनकर चल के सामने सामने जाकर दर्शन दिया। अब हनुमान जी क्या है, भक्त है, और विभीषण जी क्या है, संत है। संत का मतलब हुआ जो पूरे विसंगति में ही अच्छे से रहे, वो हो गया संत। और यहाँ पे संत के दर्शन जब हुए, हनुमान जी को देखकर तो विस्मय तो हुआ, क्योंकि उनको ये पता था कि यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं आ सकता, और ये दिव्य मूर्ति यहाँ पर है तो जरूर कोई दिव्य आत्मा है। पहले एक सेकंड के लिए लगा कि भाई नारद जी होंगे, लेकिन नारद जी के लिए कहीं रोक टोक नहीं थी, वो बिंदास रावण के दरबार में भी चले जाते थे। अब ये विप्र रूप धारण कर आए तो कौन। और जैसे ही एक दूसरे का जब मिलन होता है, जहां कोई दो शिष्य, देखो हमने पहले ही कह दिया कि दो शिष्य जब एक दूसरे को मिलते, शिष्य का मतलब हुआ कि जिसका एक ही स्वामी हो। शिष्य का मतलब एक स्वामी जिसके दो शिष्य हो, जब वो आपस में मिलते हैं तो अपने दिल की बात बिल्कुल खोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, हर बात को वो बोलना चाहते हैं और बोलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ इन दोनों का आपस में हुआ, बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ। इसके लिए मैं बाद में स्पेशल से कुछ बोलूंगी। अभी ऐसा मिलने के बाद में सिर्फ उनको एक चीज का बुरा लगा हनुमान जी को, कि ऐसे संत विभूति आत्मा होते हुए भी माँ सीता किस तरह से और कहाँ रह रही है, या थोड़ी देर के लिए उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई। और फिर विभीषण जी ने पूछा, उनको बताया कि माँ सीता यहाँ से अशोक वाटिका है, उस अशोक वन में एक उपवन बनाया है रावण ने, उस रावण ने जो बनाया उपवन है उस अशोक वाटिका में है। किस तरह से कैसे जाने का, क्योंकि वो सहस्त्र दल, अभी भी मैंने बताया था कि सहस्त्र दल मतलब कमल के जो सहस्त्र दल होते हैं ना, 1000 पंखुड़ियां होती है, उस पंखुड़ियों के हिसाब से वहां का आर्किटेक्चर बना हुआ था। मतलब लंका नगरी इतनी आसान नहीं थी कि हर कोई वहां पे चला जाए और घूम घाम के आ जाए, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। नहीं तो अभी और भी कोई चला गया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये सहस्त्र दल में एंट्री कैसे करने की, ये सारा शास्त्र बताया विभीषण जी ने बताया। और विभीषण जी के से विदा लेने के बाद में हनुमान जी लंका नगरी से निकले, और अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में आते से उन्होंने क्या देखा, वह जो नजारा था, कृषतनु शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुणशील। उन्होंने देखा, हेलो जी, हेलो, कृषतनु शीस जटा एक बेनी, जहां पर हनुमान जी ने देखा कि एक अशोक वन के, हालांकि वो कदम के टाइप का कोई झाड़ था, अशोक वन था, पर कदम की ही जाति का एक वृक्ष था, और उस वृक्ष के नीचे माँ सीता बैठी थी। अच्छा, ये कब पहुंचे, एकादशी के दिन हनुमान जी पूरा लंका का जायजा लिया, द्वादशी के दिन पूरा दिन विभीषण जी को रात को द्वादशी के दिन तक हनुमान जी उनके साथ रहे, और द्वादशी के दिन सवेरे सवेरे हनुमान जी वहां पर अशोक वाटिका में आए। अशोक वाटिका में आने के बाद में उन्होंने देखा, कृषतनु शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुणशील। जटा एक बेनी, माता की जो छोटी सी सुंदर केश थे
वो केश इतने दिनों से, मतलब 10 महीने मैंने बता दिए, 10 महीने से स्नान नहीं हुआ था, 10 महीने से भोजन नहीं किया था, 10 महीने से आंखें बंद नहीं करी, 10 महीने से वो उसी एक जगह पर बैठी थी। इसका प्रमाण भी हनुमान जी ने जिस तरह से बताया है, ना तो वहां पे क्रूस की कोई शैया बनी हुई थी, ना कोई वहां पे पानी का घड़ा रखा हुआ था, ना कोई वहां पे कंदमूल खाने आदि खाने के लिए कोई पात्र रखा हुआ था। ये चीजों का जायजा हनुमान जी ने क्या किया और कंफर्मेशन के साथ कहा कि क्रूश, मतलब इतनी क्रूश हो गई थी कि हाथ की जो उंगली में जो हम लोग अंगूठी पहनते हैं, वो अंगूठी माता के हाथ में चली जाएगी कंकन के समान। इतनी दीन अवस्था, इतनी हीन अवस्था माँ सीता की थी, लेकिन जो तेज पुंज भाव था वो कहीं भी कम नहीं था। इस पर से माँ सीता, ये माँ भगवती मेरी स्वामिनी, मेरे राम जी की आराध्य, ऐसा कहकर मन ही मन प्रणाम किया। अच्छा, प्रणाम भी करते किसी को, देखो हनुमान जी से हमको बहुत सारी बातें सीखने की है। हमेशा वो लघु रूप धारण करते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने छोटा सा वही लघु रूप धारण किया और वहां पर आकर तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेही अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बना, बहु विधि खल सीत ही समझावा, साम दान बंड भेद दिखावा। और उसी समय हनुमान जी जैसे के बीच में छिप कर बैठे हैं। क्यों बैठे थे? क्या उनको प्रताप पता नहीं था? सब कुछ पता था, लेकिन समय का जो ध्यान रखते हैं वो ही जिंदगी सफल होते हैं। कहीं पर जाके अपनी शेखी बजाओ, मैं हम यहाँ से आए, हम वहां से आए, हमारा ये हमारा वे, हम इतने वीआईपी, हम इतने वीआईपी, जिस किसी को भी नहीं पता होता उन सबको भी पता चलता है, अरे ये वीआईपी है। पर हनुमान जी से ये सीखने की बात है कि शंकर सुवन होने के बाद में, स्वयं साक्षात शंकर जी होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को कहीं पर भी इसका दिखावा नहीं किया, चुपचाप वहां पत्ते पर बैठे रहे और देखते रहे आगे आगे होता है क्या। उन्होंने देखा रावण आया, कई सारी स्त्रियों के साथ आया, मंदोदरी भी थी साथ में। हालांकि मंदोदरी बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि मंदोदरी को तो बेचारी की बात ऐसी थी कि वो कई बार बहुत समझाना चाहती थी, कई बार बहुत समझाना चाहती थी, फिर भी वो नहीं समझता था। लेकिन बात ऐसी हुई, और साम दान दंड भेद, ये कब लगता है? जब आदमी कोई भी बात सुनता नहीं है, अब हद के बाहर कोई बात हो जाती है, उस समय अपन लोग साम दाम दंड भेद, इसका अपन वापर करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। ठीक रावण ने भी ऐसा ही किया और माँ सीता को कहा कि 1 महीने के अंदर सीता तुम मेरी नहीं बनी तो देखो, मैं तुम्हारा इस चंद्रहास, एक खड़ग था, उस खड़ग से मैं तुम्हारा तुम्हें मार दूंगा। इस तरह से वो उनको धमकी देने लगा और उसने खड़ग उठाया भी मारने के लिए। पर देखो, सती साध्वी स्त्रियां क्या होती है। जरूर मंदोदरी रावण की पत्नी थी, तुरंत मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, मतलब राम कृपा हो गई। बस शुरुआत यहाँ से होती। राम कृपा क्यों हुई? क्योंकि हनुमान जी स्वयं वहां पर राम भक्त विराजित थे, तो उसका जो प्रभाव था वो प्रभाव अपने आप दिखने लगा। और माँ सीता की भी उस परिस्थिति थी, उसमें भी बदलाव इस तरह से आने लगा कि मुझे कुछ तो अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। जी हेलो हेलो हेलो, सरला जी आप कंटिन्यू मेरी कीजिए। आवाज आ रही है सभी को? हाँ आ रही है, आ हाँ, रही है, आप मुझे कंटिन्यू। बात कर रहे इसमें रुक थी। हाँ, उस बात को ऐसे समझ में नहीं आया उनको कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, हो क्या रहा है मेरे साथ में। पर माँ सीता यह सुनकर बहुत ही चिंताग्रस्त हो गई। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और फिर देखने के बाद में, जिस आदमी को कोई जब विरह में होता है या कोई दुखी होता है, उसके सामने आप अच्छी सी अच्छी चीज लाकर रख लो, उस आदमी को कोई चीज पसंद नहीं आती। जो ऐसा ही माँ सीता के साथ हुआ। सीता के साथ कैसा हुआ कि वो तारे थे, जो नभ मंडप में तारे लगे हुए थे, वो तारे भी उसको शूल के समान लाल लाल कलर के दिखते हैं। और वो बोलती है ऐसे तो तारे कितने, अवनी ना आवता एक तारा, ऐसे तो तारे कितने आते हैं नीचे, लेकिन आज एक भी तारा नहीं आ रहा। और ये चांद, इसका तो क्या करूं,
ये चांद भी लाल लाल कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी अग्नि समान है, तारे भी अग्नि समान है, ये सारे अग्नि के समान है। और मुझे अगर ऐसा रावण कहता है कि 1 महीने के अंदर मुझे तुम्हें अपना बनाना होगा, इस तरह से अगर वो मुझे धमकी देकर गया है, तो मैं इस लाइफ को, इस जीवन को मैं जीना ही नहीं चाहती। मैं किसी तरह बस अपने शरीर को समाप्त कर देना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना चाहती। हर तरह से वो कहती थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका, सब नहीं बोली सुनाए सी सपना। और इसी तरह वो बोलते बोलते हर किसी को बोलने लगी कि मुझे कहीं से थोड़ी सी अग्नि ला दो, मुझे चिता जलानी है और मैं उस चिता में भस्म हो जाऊंगी। अगर अग्नि की भी बात करो तो आपको एक बात बता दूं, सारे देवता है ना रावण के दरबार में कैद थे और उसमें अग्नि देवता भी कैद थे। फिर अग्नि आते कहां से? अब इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि फिर राम जी ने जब मारीच वध होने से पहले माँ सीता को कह दिया कि अब हमारी लीला करने की बारी है, अब हमारी लीला आज से और अभी से शुरू हो जाती है। और उस समय उन्होंने अपना जो माँ सीता का जो ओरिजिनल स्वरूप था वो अपने हृदय में बसा लिया और बाहर केवल छाया सीता थी। कहते हैं कोई कथाकार कि लक्ष्मण जी को थोड़ा सा धुंधला सा कुछ तो भी ऐसा हो रहा है, ऐसा पता चला था, लेकिन वो कभी राम जी के सामने अपना मुख कभी तक नहीं खोले थे, इसलिए चुप होकर कुछ नहीं बोले। और इसलिए माँ सीता तो वहां साथ में राम जी के ही थी, लेकिन ये थी छाया सीता, ये छाया सीता थी। तो अग्नि देने का या अग्नि नारायण वहां पर प्रकट होने का कोई सवाल ही नहीं आता। इसलिए बेचारी किसी किसी को, और ये केवल माँ सीता और राम जी इनको ही पता था क्या है असलियत, इसलिए वो वहां पर अपनी लीला वह भी तो दिखा रही है, तो वो लीला के लिए कहती है। अब सबसे कह चुकी, आखिर उसकी जो त्रिजटा, जो उसकी सखी भी थी, सहेली थी, उसके पास वो हर बात बोलती थी, और ये त्रिजटा और कोई नहीं थी। माता को एक जटा थी इसलिए एक बेनी बोला है, और इनकी भी बड़ी तपस्या थी त्रिजटा की। ये विभीषण जी की कन्या थी, ये भी बड़ी तपस्विनी थी, इसलिए इसको त्रिजटा कहा। 3 जटाएं है इसलिए इनका नाम त्रिजटा। और वो त्रिजटा से कहती है कि हे त्रिजटा, तू ही मेरे लिए चिता लगा दे, तू ही मेरे लिए कुछ कर। तो त्रिजटा उसकी बात को ढकेल के बोल देती है कि भाई रात के समय कहीं अग्नि मिलती भी है भला? नहीं। इसलिए माता हे सुकुमारी, उसको भी उन्होंने सुकुमारी कहा। तो सुकुमारी का मतलब हुआ कि माँ सीता की जो इमेज सबके सामने रखी हुई थी, ये कितनी उच्च कोटि की थी, इसका भी एक हमको प्रमाण मिलता है इस बात पर। और आगे जैसे होता है कि फिर अब कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है, सबसे मैंने प्रार्थना कर ली। अच्छा, तारों की बात सुनती हूँ, तारों को कितने बोलती हूँ कि भाई इतने सारे तारे हैं, एक तो आवे, एक तो आवे। तो जो स्वतंत्र है तो आवे ना। तारों को किसने बांध रखा था? चंद्र ने बांध रखा था, उनकी परमिशन होती तो ही वो आते। अब यहाँ पे माँ सीता की जो कंडीशन है, ये बंदिनी है। विरह हनुमान जी को था जिस तरह से, विरह राम जी को था जिस तरह से, और विरह माँ सीता को था। इनके विरह में बहुत फर्क है। सीता जी का जो विरह है, आप अगर बंदी गृह में है, वहां का जो विरह है, क्योंकि वो न तो कहीं जा सकती है, न अपनी किसी को बात कह सकती है। हालांकि राम जी, इनको भी बहुत विरह था, माँ साथ में नहीं थी, लेकिन वे बंदी नहीं थे, जब चाहे जहां चाहे जा सकते थे, क्योंकि कंदमूल फल भी खा रहे थे। लक्ष्मण जी को अपना समय समय पर अपना ज्ञान भी दे रहे थे। माँ शबरी से भी मिले थे, बाली का भी उन्होंने वध किया। कई सारी चीजें, वो उनका जो लीला थे वो तो कंटिन्यू थी। मतलब राम जी को विरह था जरूर, लेकिन राम जी बंदी नहीं थे। फर्क देखिए दोनों में का। जब कोई आदमी बंदी हो जाता है ना, उस विरह की पराकाष्ठा केवल वही जान सकता है जिसको कहीं जाने आने की उसको परमिशन नहीं मिलती। हम जैसी कोई अगर बोल दे कि 15 दिन तक कटे बारे नहीं जाओ, लॉकडाउन में सबने देखा है। हम अपने ही घर में कैद थे, बाहर नीचे उतरना नहीं है, परिवार में कहीं जाना नहीं है, शादी ब्याह में नहीं जाना है, काम पे नहीं जाना है। हमारी हालत क्या थी उस समय? कोरोना आज भी है, बंदी अब हमने अपने आप को बना लिया है। मतलब हम अगर चाहेंगे, जरूरत है तो ही बाहर जाएंगे,
नहीं जरूरत है, हम अपने अपने रहेंगे। मतलब आज के तारीख में हमारी मर्जी तो चल रही है, लेकिन अगर आप लॉकडाउन का वेरी अर्ली स्टेज अगर आप देखें तो वहां पर हम लोग बंदी ही थे, हम लोग अपने मन से कहीं नहीं जा रहे थे। उस समय की अपनी जो कंडीशन सोचिए और आज की हमारी कंडीशन सोचिए, आपको दोनों में का फर्क नजर आ जाएगा। तो यहाँ माँ सीता का जो विरह है और राम जी का जो विरह है, ये देखिए। और आखिरकार जब कोई नहीं सुनता तो कैसी बात होती है। माँ सीता जहाँ अशोक वन में थी और सुनहि बिटप मम अशोक सखा, अब बोलती है कि जनक सुता जो अशोक वाटिका में बैठी है और वहां पे अशोक वन में पूरे अशोका के वृक्ष लगे हैं। अशोक का मतलब होता है जो किसी का दुख हरे या उसका शोक हरे, उसको बोलते हैं अशोक। और बिटप का मतलब हुआ संत, बिटप का मतलब होता है संत। तो हे अशोक, तुम अपना नाम अगर सत्य करना चाहता हो, अगर अपने नाम को तुम सही में अपने आप को मानना चाहते हो, तो कृपया मेरी एक विनती सुनिए। आप ही मेरे लिए, आपके जो हरे हरे पत्ते, पहले जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं ना, अभी अभी मैंने कहा था कि वो समय था मार्गशीर्ष महीना, और मार्गशीर्ष महीना जाते से आपने देखा होता वसंत ऋतु आने की पूरी चहल पहल हो जाती है और कोमल कोमल पत्ते आदि लग जाते हैं वृक्षों को। और ऐसा ही वहां पे हुआ कि अशोक वृक्ष के जो कोमल पत्ते होते हैं, आपने मैंने देखा होगा आपके भी घर में अगर अशोक वृक्ष होगा तो उसके जो नए नए पत्ते आते हुए, आम के भी अगर आपने नए नए कोमल पत्ते देखे होंगे तो वो लाल लाल कलर में होते हैं, अगर आपने देखा होगा। तो ऐसे ही अशोक वृक्ष के भी जो पत्ते लाल लाल कलर के थे, तो कहती है ये जो लाल पत्ते हैं ना, यही मेरे लिए अग्नि बना दो, इसी को मेरे लिए अग्नि बना दो, और कृपया आप मेरी विनती सुनो और बस मेरा काम पूरा कर दो। स्वयं विदेह राज की कन्या वैदेही, सुकुमारी, क्षतराणी, माँ सीता, सर्वश्री कंता, इतनी सब आद्य शक्ति माँ भगवती होने के बाद में भी अपनी जो मर्यादा को नहीं लांघती है। हम स्त्रियों को भी यही कहीं ना कहीं, इतना तो हम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो मर्यादा हमें भी रखनी चाहिए। हम बाहर जाते हैं तो किस तरह का ड्रेसिंग करते हैं, हम किस जगह पर बैठ रहे हैं तो हम कैसा बर्ताव करना चाहिए, हम किस लोगों में बैठे हैं तो हमारी आवाज कितनी बड़ी और कैसी होनी चाहिए। ये छोटे छोटी चीजें तो हमारे इन शतरानियों से सीखने के बिल्कुल बहुत अनुकूल होती है। कहीं से हम इतना त्याग और इतना सब करने की तो हमारी कोई पराकाष्ठा हम लोग कर नहीं पाते, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग करने का या सीखने का एटलीस्ट प्रयास तो कर ही सकते हैं। क्योंकि हम लोग प्रयास करेंगे ना तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे, लेकिन प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पर प्रयास करना ये हमारे ही हाथ में होता है। अभी हम लोग को अगर सत्संग को जाना होता है, कहीं पर कोई महाराष्ट्री आए होते गांव में, तो क्या होता है, आज मारो यो काम, आज मारो वो काम, आज ये आइडिया है, आज वे आइडिया है, ये 25-50 हमारे एग्जाम्पल आ जाते सामने। लेकिन कभी हमने सोचा था ठीक है हमारे मेहमान आ रहे, हम जल्दी जल्दी स्वयं भोजन आदि कर लेंगे और जो भी मेहमान आए उनको भी सत्संग का लाभ देंगे, उनको भी हम साथ में लेकर जाएंगे। तो वो इतना, क्योंकि सत्संग में ले जाना तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल जो सुख लव सत्संग। लव का मतलब हुआ निमिष मात्र, क्षण मात्र। ये लंकिनी कह रही है हनुमान जी से कि बोले मुझे केवल एक क्षण का अगर स्वर्ग का सुख एक पालने में रख दो, और दूसरे पालने में अगर स्वर्ग का सुख और एक क्षण का सत्संग रखो तो सत्संग का पलड़ा भारी हो जाएगा, सत्संग का पलड़ा भारी हो जाएगा, ऐसा स्वयं लंकिनी कहती है। और फिर वही कहती है प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुभार गोपद सिंधु अनरसित लाई। कितना सुंदर किया है कि आप अगर प्रवेश करना चाहते हो लंका में तो प्रभु नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में आप, हनुमान जी को बोला कि हृदय में आप राम जी को रखिए और फिर सारे काम देखिए कितने सुंदर। यहाँ पर भी ये अशोक को कह रही है, वृक्ष अशोक से विनती कर रही है माँ। और ऐसे भी तो देखो वहां पर राम जी भी तो अशोक लता पता इनको सबको पूछते, हे लता तुमने कहीं सीता देखी,
के कहीं कहीं पर क्या देखती हूँ, ऐसे अलग अलग पल्लों को सब राम जी स्वयं पूछते जाते हैं। मतलब राम जी भी स्वयं प्रकृति का क्या लेते हैं, प्रकृति का सहायता लेते हैं। और वहां पर भी आपने देखा है माँ सीता भी आखिर प्रकृति की गोद से जो निकली है, स्वयं धरा से निकली है, वसुंधरा से निकली है, और किसी को कहती है कि अब मुझे तुम सहायता करो। और इस समय दिन भर से 2 दिन से दबा कर रखा हुआ सारा चीज अब हनुमान जी से रहा नहीं गया, क्योंकि त्रिजटा भी चली गई और सब राक्षसियों को सुबह सुबह 12 द्वादशी की रात्र, मार्गशीर्ष द्वादशी की रात और सवेरे के 3:45 बज रहे हैं। 2 घड़ी बची है केवल सूर्योदय में, अरुणोदय में। मुझे किसी की बहुत आवाज आ रही है, पता नहीं। हेलो, तो वहां पर आप देख रहे होंगे उस समय किसी की कोई भी गुंजाइश नहीं थी कि अब इस समय कोई आएगा करके। और ठीक उसी समय हनुमान जी ने करना मुद्रिका डाल चाहूंगी, दी। लेकिन मैं सबको म्यूट यही एक कर सही समय है, और यहाँ पर मैं मुद्रिका डाल दे रही हूँ। यहीं पर मैं मुद्रिका। दीदी आप अनम्यूट होके बात कीजिए। हाँ किसी हाँ की बहुत आवाज हो रही थी, इसलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया। आप अनम्यूट हो जाइए। जी जी दीदी, जी जी जी। हाँ, तो बस यही एक क्षण समय था कि उसी क्षण में अब ये समय है कि त्रिजटा भी अपने घर चली गई, जो माँ की संगिनी थी। कम से कम उसके भी सामने मुझे जाने की जरूरत नहीं। और सारी राक्षसियां सवेरे सवेरे देखो कितनी मिट्टी नींद लागे अपना ने। रात भर में 6 घंटा में जो नींद नहीं लगती है, वो नींद लगती है 4 से 6 में। लेकिन उस 4 से 6 में जो जगता है वही ब्रह्मज्ञानी होता है, क्योंकि ठाकुर जी तो यही चाहते हैं। क्योंकि उस समय कॉस्मिक एनर्जी पूरी एकत्रित होती है और साक्षात देवता उस समय विचरण करते हैं। और उस समय हम जो भी अपने मुख से, अपने हृदय से जो भी कुछ कहना चाहते, बोलना चाहते हैं, तो ठाकुर जी कंटिन्यूअसली तथास्तु एवमस्तु, तथास्तु एवमस्तु ऐसा कहते जाते हैं। अब उसी समय तो फिर होता है ना, जागो रे जिन जागना अब जागने की बात, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। तो सब जब जागने का समय है उसी समय जागना चाहिए। और हनुमान जी का आप एक बात देख रहे होंगे, मैंने कहा था कि 11 का दिन पूरा गया, 12 की सवेरे सवेरे ही वो हनुमान जी से मिलते हैं, और 12 का दिन कंप्लीट चला गया। अब ये 13 की रात्रि चल रही है, और 13 की रात्रि मतलब त्रयोदशी हो गई। त्रयोदशी आप सभी जानते हैं शिव जी का प्रिय वार। और उसी दिन सवेरे सवेरे माँ सीता और हनुमान जी का मिलन हुआ। उसके लिए कहा, कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दिन हर्षि उठी कर गई हूँ। यह सोरठा है, मतलब अशोक का भी नाम, अशोक वृक्ष का नाम, मतलब संत का नाम भी रह गया। क्योंकि माँ सीता ने कहा था कि तुम अगर मुझे अग्नि दो तो तभी तुम्हारा नाम सत्य होगा, सत्य नाम कर हर मोसो का नूतन तनय पिनल कछोगा। अगर तुम्हारा नाम सत्य तभी होगा अगर तुम मुझे अग्नि दोगे। म्हणजे इसको कहते हैं विद्यावान गुणयति चातुर। हनुमान जी को ऐसा ही नहीं बोला गया, विद्यावान गुणयति चातुर, सर्वगुण संपन्न है और इतने चतुर कि किस समय कौन सा काम करना। और ठीक उसी समय उन्होंने मुद्रिका डाली। जैसे ही मुद्रिका डाली तो माँ सीता को क्या लगा, सच में सच में सच में मुझे अशोक ने अंगारा दिया है, और बहुत खुश हो गई। पर वो अंगारा हाथ में लेती है, अंगारा हाथ में लेने के लिए बाद में तो जलन होनी चाहिए थी ना, जलन होनी चाहिए थी। अंगारा हाथ में लेके, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल शीतल रख रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे, तो बहुत शीतल लग रहा है। और जैसे ही मुट्ठी खोल के माँ देखती है, राम नाम अंकित अति सुंदर, इतनी सुंदर वो मद्रिका थी और उसपे राम नाम लिखा हुआ था। अब एक पल के लिए सोच में पड़ गई, ये निशाचरों का निवास है, यहाँ पर कोई कैसे कुछ आ सकता है। एक पल के लिए दूसरा, और देखो अपना जो प्रिय आदमी होता है ना, उसके लिए जितना बुरा हम लोग सोचते हैं ना, उतना दूसरा कोई नहीं बोलता। ये बात आपको ध्यान रखो। अपने मिस्टर को थोड़ा 10-20 मिनट ऑफिस से या कंपनी से आने को टाइम क्या लगता, अपना बच्चा आधे घंटा ऑफिस से घर आने को समय क्या लगता, नाना विचार हमारे मन में आते जाते। आजकल तो मोबाइल है, हम
जायजा लेते, अपडेटिंग सारी लेते, बात अलग है। लेकिन मैं खासकर पुष्पा भाभी का समय का भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि उस समय यही बात थी कि वो लोग इंतजार करती थी, बड़े बेसब्री से इंतजार करती थी। 10-10 मिनट, 5-5 मिनट उनके लिए क्या होते थे वो स्वयं ही बता सकते हैं। और इसी तरह से वो ये भी सोचने लगे कि निशाचरों का है, मैं इधर हूँ, मेरा तो अपहरण हुआ है, राम जी पता नहीं इतने राक्षस है, दंडकारण्य किस अरण्य में किस राक्षस ने क्या कुछ हुआ होगा, ये ऐसे ही तो मुद्रिका यहाँ तक नहीं पहुंची। नाना विचार, नाना उसमें दिमाग में माँ सीता के आने लगे। और माँ सीता ने फिर अगले ही पल ये बात भी सोच ली कि ये जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। ऐसे नाना नाना विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं। और ठीक उसी समय फिर हनुमान जी बोले। हनुमान जी ने क्या कहा? रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनई, क्योंकि हनुमान जी की पहचान ही है कि जिस तरह से उन्होंने रामचंद्र जी का जो गुणगान, राम की जो ध्वनि उनको सुनाई दे रही थी माँ सीता को, तब थोड़ा सा अचरज हुआ कि इन निशाचरों के बीच में कहीं मायावी तो कोई हो नहीं सकता। और उसको कंफर्मेशन माँ सीता जी को कहाँ से हुआ? एक ही शब्द से, क्योंकि वो तो बात रावण सही है ना, है। कभी भी है ना राम जी का नाम नहीं लेता था। रावण कभी भी राम जी का नाम नहीं लेता था, उसको वो तपस्वी कहता था या और किसी और से संबोधित करता था, लेकिन कभी राम नहीं कहा था। अब ये रामचंद्र गुण बरनई लागा, यह बात इतनी सुंदर हुई थी कि इस बात से कंफर्मेशन हो गया कि ये स्वयं कोई रामदूत है। और इसलिए एक दो लाइन बोलेंगे। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, ओ रामचंद्र, ओ रामचंद्र। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो रामचंद्र को है अब अपर भक्त महान, वो रामचंद्र जी को अपर भक्त महान। तो ये उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, ओ राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम, ओ राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। या के नैना माही राम, या के हृदय माही राम, या के नैना माही राम, या के हृदय माही राम, या के राग बोले राम राम राम, या के राम चरण अनुराग बोले राम राम राम। इस तरह राम जी का जो गुणगान करता था, गुणगान करता, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। और इतना होने के बाद में श्रवणामृत जी कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होती कि न भाई। बोलती इतनी सुंदर तो तुमने कथा सुनाई है मुझे राम जी की, तो फिर सामने क्यों नहीं आते, प्रकट क्यों नहीं होते? अब यहाँ पे प्रकट बोला है, प्रकट का मतलब क्या होता है? जो इमीडिएट सामने आ जाता है ना, उसको बोलते हैं प्रकट। जो आप बोलते हैं ना कठे सुप्रगट भया, तो प्रगट भय प्रगट कृपाला, इनके लिए कहा गया, राम जी के लिए कहा गया है। और कृष्णचंद्र, क्योंकि ये प्रगट हुए हैं, ये प्रगट हुए। प्रगट का मतलब है जो इमीडिएट वहां पर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रगट। श्रवणामृत जी कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट हो तक भाई, तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ। और फिर हनुमान जी क्या करे? एकदम से कूदे नहीं नीचे पेड़ के नीचे, क्योंकि कूदते तो फिर आवाज आ जाती। इसीलिए उनको चतुर क्यों कहा गया है? उनके हर एक एक्शन से पता चलते हैं कि हनुमान जी कितने चतुर है। विद्यावान गुणी अति चातुर, अज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अपने ज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए, ये हनुमान जी को सीखना चाहिए हमसे। और फिर धीरे धीरे पेड़ से उतर के पौने पौने चल के माँ सीता जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया, वंदन किया। और फिर कहा राम दूत में मातु जानकी, अपना प्रताप नहीं बोला, मैं ये मैं वो, नहीं नहीं नहीं, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की।
करुणा निधान, यह वर्ड आप इसको कह सकते हैं कोड वर्ड। कोड वर्ड का मतलब होता है जो हम कहीं बाहर जाते हैं और आपस में हम दोनों को ही जो पता होती है जो बात, उसको बोलते हैं कोड वर्ड। और ऐसा ही था, करुणा निधान जैसे बोलने के बाद में माता को विश्वास हो गया, क्योंकि हनुमान जी किस तरह से बंदर का रूप थे और राम जी क्या थे, नर रूप थे। तो नर बानर का मेल कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट था। कहीं ना कहीं विश्वास में कहीं ना कहीं कमजोर होने वाली बात थी। इसलिए उन्होंने इस बात को देखा, नर बानर ही संग कहूं कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे, और कहीं कथा भई संगति जैसे। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी ने कथा कहां से कहां तक करी, विभीषण जी के मिलने तक। और शुरुआत कहाँ से, किष्किंधा कांड में कहा और हमारी कैसी मुलाकात हुई, बाली का वध कैसे हुआ, सुग्रीव को राज कैसे मिला, और मैं लंका कैसे, इस तरह से जन्म से पूरी कथा वहां तक सुनाई। क्योंकि आगे का तो प्रोग्राम अभी बाकी था ना, इसलिए वहीं तक कथा बताई, आगे की कथा नहीं बताई। और कहे कि इस तरह से जो था, कपि के बचन सप्रम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु करदास। और फिर समझ गई कि यह मन क्रम, अपन भी बोलते हैं ना मनसा कर्मणा और वाचा, मन क्रम और वचन से यह हनुमान जी का यह विषय था। और हनुमान जी का यह एक प्रगल्भ विश्वास, और माता सीता का भी हनुमान जी पर प्रगल्भ विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास बन गया। अब आगे की बात कैसी हुई कि हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। फिर हरिजन मतलब, हरि मतलब विष्णु और जन मतलब उनका। यह सत्य और अच्छे हनुमान जी के वाणी सुनकर के बाद में समझ में आया कि ये राम भक्त सच्चा है, ये राम भक्त सच्चा है, और मैं अब इन पर विश्वास कर सकती हूँ। ये बात होने के बाद में सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बुढ़त बिरहति जल दी हनुमाना, भयो तातमो कहूं जल जाना। और माता के अश्रु बिल्कुल रुकते ही नहीं है, कंटिन्यू माता के आंख से अश्रु धारा बहने लगी। और अब उसको उनके सामने क्या बताऊं क्या न बताऊं, इतनी मतलब एक विरह आदमी, और वो भी बंदिनी, उस दशा में माँ सीता, और वो भी ऊपर से रावण कहता है कि 1 महीने के अंदर तुम अगर मेरी नहीं बनी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये सारी चीजें बता होने के बाद में परिस्थिति क्या हो सकती है। और ऐसे ही समय अगर कोई अपना और बहुत ही करीबी कोई आ जाए तो हमारी परिस्थिति कैसी होती। तो माँ सीता की जो अवस्था थी सभी सबको समझ में आया। मैं सिर्फ एक चौपाई पढ़ना चाहती, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, कबहु नयन मम शीतल ताता। मेरे नयन कब शीतल होंगे, क्योंकि पूरे आंख में से कंटिन्यू जब आंसू ही बहते रहते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब हमारे आंखों से आंसू बहते हैं उस समय हमारी आंखें ना गर्म हो जाती है, हमारी आंखें गर्म हो जाती है। और राम जी कैसे वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के हैं। और श्याम वर्ण देखने के बाद में हमको अपने आप में शीतलता महसूस होती है। तो ये वो हनुमान जी से ये की बात कहती है, कबहु नयन मम शीतल ताता, मेरे ये नयन कब शीतल होंगे, कब शांत होंगे, क्योंकि हो ही नी रखी श्याम मृदु गाता। जब तक मुझे तुम्हारे स्वामी करुणा निधान मुझे राम जी का दर्शन नहीं हो जाता, तब तक मैं इस मेरे आंखों को शांत नहीं कर सकती, ठंडा नहीं कर सकती। तब तक हे हनुमान आप क्या कर सकते हो। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। और वो कहती भी है, क्या हे हनुमान जी, क्या राम जी को मेरी याद नहीं आती, क्या राम जी ने मुझे बिसरा दिया है, क्या वो मुझे बिल्कुल भी भुला बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आता मैं कहाँ हूँ, या उनको पता भी है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। ऐसे कई सारे नानाविध प्रश्नों का पूरी माला जैसी पिरो देती है माँ सीता, और कहते जाती है हनुमान जी से। देखो विश्वास अगर होता है तो कितना मजबूत होता है, पूरा दिल खोल कर वो अपने। और यहाँ पर माँ सीता अपने मुख से ये भी कहती है हनुमान जी को कि सूत कहती है, वो अपने सूत का मतलब होता है पुत्र।
और आप अगर जानते हो, रामायण पढ़ी भी हो, सभी लोग रामायण पढ़ते ही है, तो आपने देखा हो, सर्वप्रथम हनुमान जी को सुत यह शब्द माँ सीता ने कहा, और फिर यहाँ से लंका से लौटने के बाद में फिर राम जी हनुमान जी को सुत कहते हैं। इस पे एक छोटी सी बात और समझ में आती है कि जब शिशु गर्भ में आता है ना, तो सर्वप्रथम माँ को ही पता चलता है और बाद में पिता को चलता है पता, प्रथम माता को चलता है। इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान दे। यहाँ पे सूत अगर कहा है तो माँ सीता ने सर्वप्रथम हनुमान जी को कहा है, और वो पूरे अपने बच्चे के जैसा उसके साथ व्यवहार करने लगती है। एक एक बात बताई, कहे वो राम वी योग तप सीता मोह को सकल भय विपरीता। सारी सारी मेरे पास आप इतने विपरीत कैसे हो सकते हो, मुझ पर इतने आप कठोर निष्ठुर कैसे हो सकते हो, क्या आप मुझे यहाँ से ले जाओगे नहीं, क्या मुझे रावण 1 महीने से मार ही देगा और मेरी यहाँ पे ही सब अंत्येष्टि पूरी हो जाएगी। इस तरह से क्या क्या नहीं सवाल किया। नव तरु किस लय अनकुसानो, अरे इतना ससा पूरा ध्यान देते देते फिर वो रावण ने उसके साथ में कैसा कैसा व्यवहार किया, वो भी पूरी बात बताती है। और हनुमान जी के बिल्कुल गदगद हो जाते हैं हनुमान जी, और समझ में नहीं आता कि अभी मैं क्या कहूँ माता को, मैं कैसे कहूँ। फिर भी हनुमान जी एक बात तो कहते हैं कि देखिए माता, आपका जो इतना विरह है ये समझ मैं पूरा समझ सकता हूँ, लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपसे भी दुगुने विरह में स्वयं राम जी है। आप नहीं जानती, वो आपकी ही नाम लेते हैं, लता पता तरु पल्लव, हर चीज को, नदी जलधारा जहां बह रही है वहां पर भी केवल कहते हैं कि बस माँ सीता मुझे मिले, माँ सीता मुझे मिले। इस तरह से वो पूरा देखते देखते जा रहे, पर कहीं पर भी माँ सीता का पता नहीं दिखता। तो साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक राम जी भी माँ सीता के लिए इतने आतुर हो रहे, और करते करते जैसा हनुमान जी का और माता का वार्तालाप जैसे होता है, फिर आज का दिन जो हो गया था वो त्रयोदशी की रात्रि पूर्ण समाप्त हो गई। अब आ गया 14 का दिन आता है। दिन में तो हनुमान जी माँ सीता से न बात कर सकते हैं, न माँ सीता के पास रुक सकते हैं। अब इस दिन को करना क्या है, क्योंकि हनुमान जी के मन में बेहद गुस्सा आ गया था जब रावण बहुत ही अभद्र अपमानित शब्द असभ्य शब्दों से माँ सीता से कुछ कह रहा था। और समय तो ऐसा था, लग तो ऐसा रहा था बस इसी समय इसका मैं वध कर दूं, इस रावण को यही निपटा दूं और माँ सीता को सकुशल राम जी के पास पहुंचा दूं। पर कहता है ना, बंधा हूं वचनों से नहीं तो मैं तोड़ देता, जो आंख उठी माँ सीता पे मैं वो आंख फोड़ देता। ऐसा मन में सोचकर अपने आप को कंट्रोल किया। और देखिए, राम काज करीबे को आतुर, राम काज पूरा हो गया, माँ सीता को मुद्रिका दे दी, और 3 दिन से हनुमान जी माँ सीता के साथ 1 दिन और 2 दिन लंका का विचरण करते करते थे। और देखो, है तो कपि मरकट बंदर है, पर भूख तो लगती है, और इतनी सुंदर अशोक वाटिका, एक से एक फल लगे हुए वहां पर, और किसका मन नहीं ललचाएगा। तो हनुमान जी ने भी माँ सीता से कहा, माँ इतने सुंदर सुंदर फल लगे हुए, क्या मैं इसमें का कोई फल खा सकता हूँ। तब भी माँ देखो अपने बच्चे का ध्यान बहुत खूबी से रखती है। वहां पर भी माँ कहती है, देखो यहाँ पे बड़े बड़े योद्धा है, बड़े बड़े राक्षस है, एक से एक भट मतलब राक्षस, एक से एक राक्षस है, वे तुम्हें कुछ न हानि पहुंचाए। बेटा इस बात का ध्यान रखो, ये बेटा इस बात का ध्यान रखो। और फिर भी हनुमान जी कहती है, नहीं माँ मुझे फल खाना है। देखो, बच्चा जब भूख लगती है ना तो माँ के पास जाता है, पिता के पास नहीं जाता। माँ से ही कहता है मुझे भूख लगी है, उसी का पल्लो पकड़ पकड़ के पीछे 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 पीछे। माँ अगर बाहर भी गई होंगी ना, बच्चा इंतजार करता है आते तब तक। जैसे ही माँ आती है पल्लो से लिपट के पहले बोलता है, मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी। और बच्चा आजकल की मम्मी भूख लगी 2 मिनट में आई। अभी आज को दिन अलग बात है, पर हमारे समय पे नाश्ता या देपारी बोलते थे, वो घर में ही बना होता था और वो हम वही खाते थे। और यहाँ पे हनुमान जी ने फिर माँ से आज्ञा ली। देखो, अगर हिसाब की बात करें तो माँ सीता को जो मुद्रिका देनी थी, मतलब राम जी का जो संदेशा देना था, वो दे चुके थे, हो गया था काम वहां पर। अब चाहे जैसा वो उछल कूद करते, जो भी चाहे करते, पर ऐसा नहीं किया। मर्यादा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त है, तो वो वैसे ही मर्यादा में रहेंगे। हम भी सनातन धर्म वाले जो भी हम हिंदू धर्म में बिलोंग करते हैं,
हमारे में भी सारी मर्यादा, बोलना हमको भी आता है हर एक जगह पर बोलने का, हमको भी असभ्य भाषण कर सकते हैं कहीं पर हम हिंदुओं में देखो खासियत, हम सनातनी की खासियत देखो, हम अपना मुंह कदापि नहीं खोलते, बोलना सबको आता है। यही हमारे सनातन धर्म की पराकाष्ठा है। और इसी सनातन धर्म का एकल श्रीहरि सत्संग समिति जो इतना सुंदर काम किए जा रही है, हम सभी उसी का अविभाज्य घटक बनकर इस महायज्ञ में अपनी अपनी एक एक आहुति देने का, कहीं ना कहीं से जिस जगह पर हम बैठे वहीं से इस आहुति को हम भी एक एक स्वाहा स्वरा करने की कोशिश करें। और ऐसा ही हुआ। और जैसे फल खाने को लगे तो वहां के जो राक्षस है ना, वो उनको तकलीफ देने लगे, मारने लगे, उनपे कुछ हंसने लगे, क्योंकि मरकट वृत्ति ना, उछल उछल करते थे, तो इसलिए उन पर हंसने लगे, उनकी उड़ाने लगे। और हनुमान जी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या किया, उस जो भी निशाचर राक्षस थे एक एक को पटक पटक के मार के और लंका का जो अशोक वाटिका का विध्वंस करना शुरू कर दिया। हालांकि ये उनके चैप्टर में नहीं था दिया हुआ, पर उन्होंने क्यों किया, सिचुएशन देखने के बाद में, सिचुएशन देखने के बाद में वहां पर अगर हमको शास्त्र में कुछ करना भी पड़े तो अवश्य कीजिए। ये हनुमान जी ने सिखाया है हमको। लंका जलाने को हनुमान जी कदापि नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने लंका का पूरा विध्वंस क्यों किया, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात थी कि माँ सीता को जिस तरह से अभद्र वचन रावण ने बोले थे, वो रावण के जो वचन थे उनके बिल्कुल यहाँ पर बैठ गए थे, और वो उनके किसी तरह से बाहर नहीं निकल रहे थे। बस वही गुस्सा संभाले संभाले और उन्होंने पूरा अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया। अब विध्वंस करना, इसके पीछे भी भूमिका थी कि जब तक मैं विध्वंस नहीं करूंगा तब तक मैं रावण के दरबार में कैसा पहुंचूंगा। वो वहां पे पहुंचने के लिए, जो अगर राम जी का काम करने के लिए मैनाक पर्वत, सुवर्ण पर्वत को छोड़ सकता है, कई सारी, इतनी सारी सुवर्ण नगरी के कई सारी चीजें छोड़ सकता है, तो क्या वो 4 दिन भूखे नहीं रह सकते थे? रह सकते थे जरूर, लेकिन फल खाना एक बहाना था और उनको पहुंचना था रावण के दरबार में। और रावण के दरबार में जिस तरह से पहुंचे, अभी लंका का जलाने का प्रसंग मैं नहीं ले रही हूँ, मैं सीधे अभी आगे की ओर जा रही हूँ। जो है मेरा प्रसंग कि लंका जलाने के बाद में, लंका जलाने के बाद में 14 के दिन लंका पूरी जल गई। मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्दशी को लंकापुरी जल गई। लंका जलाने के बाद में बहुत सारा विक्षिप्त ऐसा रूप था हनुमान जी का, वो हर कोई नहीं देख सकते, क्योंकि भीम ने भी एक बार उनसे बहुत बड़ी जब कमल लेने जा रहे थे द्रौपदी के लिए, तो एक्चुअली भीम का बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा प्रेम द्रौपदी से भीम कर देते, दिखाने के लिए सब लोग अर्जुन और द्रौपदी का नाम लेते, लेकिन अर्जुन तो इनको और भी उनकी स्त्रियां थी उनको ज्यादा प्रेम करते थे, सुभद्रा जी, चित्रलेखा जी, उलूपी आदि। तो यहाँ पे एक ऐसा था कि उन्होंने जमीन से लेकर आकाश तक इतना भव्य दिव्य उनका जो रूप था, वो हर किसी को देखने की बस की बात नहीं थी। और इतना रूप, विकराल विकराल रूप कर से उन्होंने, और वहां से एक स्वर्ण उन्होंने लकड़ी उठा ली और उसी को पकड़ पकड़ के उन्होंने पूरी लंका जला दी। केवल यहाँ पे एक विभीषण जी का घर नहीं जला। और बाकी फिर जैसे उन्होंने अपने आप को ठंडा करने के लिए, अपने आप को, उस जो क्षति हो गई थी पूरी लंका जलाने की पूरी, उसको ठंडा करने के लिए वो समुद्र में स्नान करते हैं। शास्त्र भी कहता है कि अगर हम लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, शीतल होना है हमको, तो हमने कहीं पर जाके थोड़ा सा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के लिए शांति से बैठ जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में, दिमाग में जो गुस्सा होता है ना, वो अपने आप शांत होता है। क्योंकि जब आदमी चुपचाप जब बैठता है ना, तो वो कैलकुलेशन करता है, उसने क्या कहा था, फिर मैंने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, ऐसा कैलकुलेशन करता है। और कैलकुलेशन में अगर नजर आ गया कि कौन गलत है या कौन सही है, तो इंसान है ना अपने आप को भी वहां पे शांत कर सकता है। यहाँ पर इन्होंने पूरी लंका जलाई थी। एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि लंका क्यों जलाई थी और क्यों हनुमान जी ने ही लंका जलाई, क्यों राम जी ने तो कहा नहीं था तुम्हें लंका जलानी है। एक इसकी कथा है, आप सभी जानते होंगे कि जब शिव पार्वती जी, माँ पार्वती सभी जानते, कैलाश पति शिव जी के वहां पर इतना बड़ा भवन ऐसा नहीं था जैसा कि वैकुंठ का भवन होता है और ब्रह्मांडी का ब्रह्म भवन होता है। और इन और
अक्सर सा होता क्या है, एक लेडीज दूसरी लेडीज को देख के है ना, दूसरे अपने पति ने कितनी भी सुंदर साड़ी लाए, अपने पति ने कितने भी सुंदर गहने लाए, अपने घर में कितनी भी डेकोरेटिव आर्टिकल अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हमको पड़ोस वाली की या हमारे सहेली की ज्यादा अच्छी लगती है। थन समझस को नहीं मेरे घर देखो कि कैसो सुंदर सो हो, तो अपने घर कहीं को नहीं मेरी साड़ी देखी कि कितनी सुंदर कलर थाने तक कलर समझ नहीं मेरा देखा कि थाने तक देख गेड़ा, मतलब हर बात में क्या होता है, अपने को दूसरी की चीज भाती है। ये भी कल्याणी ब्रह्माणी रुद्राणी ये तीनों एक बार मिली और आपस में एक दूसरे की चर्चा होने लगी, तो ये दोनों कहने लगी, हे गौरी, तुम्हारा पति भूतनाथ भस्म आदि लेकर ये ऐसा रहता है, और ना ही तुम्हारा भवन है बड़ा सा, क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा तुम्हारा भवन होना चाहिए करके? देखो उकसाया कैसे जाता है। गौरी माँ सोचने लगी, नहीं नहीं बोले, हम तो बिल्कुल खुश है जितना है, और देवों के देव महादेव है मेरे पति शंकर जी तो देवों के देव महादेव है, ऐसा कहने लगी। पर नहीं नहीं बोले, वो तो सब कुछ है, लेकिन हमारे जैसे सुवर्ण ये कहाँ है, ऐसा नहीं। और ये बात माँ को खल गई। माँ सोचने लगी, हाँ मेरा भी तो भवन होना चाहिए, मैं भी तो शैलजा हूँ, मैं भी तो शैलपुत्री हूँ। और फिर आई शिव जी के पास में और कहने लगी, हे भोले, हे सदाशिव, हे आशुतोष, तुम सब दुनिया को देते ही देते रहते हो, भोला भंडारी है, देते तुम सबको देते ही देते रहते हो, राक्षसों को भी भर देते रहते हो, क्या अभी आपने हमारे लिए नहीं सोचा? और कहते हैं फिर क्या, तो शिव जी से कहती, मुझे भी एक सुंदर भवन चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और भवन इतना सुंदर चाहिए कि ये दोनों जो भवन है ना, वैकुंठाधिपति का वैकुंठ लोक और ब्रह्मलोक का पूरा ब्रह्मलोक, इससे भी सुंदर होना चाहिए, तब मैं आपको मानूंगी। शिव जी कहते हैं, हे ब्रह्म, हे रुद्राणी, ये सब नहीं है, हम मस्त है यहाँ पे, हम जब चाहे जहां चाहे तरु का पल्लवों का पूरे पूरे प्रकृति का इतना सुंदर आस्वाद ले रहे हैं, इससे और तुम्हें बढ़िया क्या चाहिए? पर कहते हैं ना, एक बार किसी स्त्री के दिमाग में कोई बात बैठती है ना, तो वो पूरी करे बिना छोड़ती नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, और बिल्कुल पीछे पड़ गई माँ पूरा शिव जी के, और कहने लगी, नहीं भवन तो निर्माण होना ही चाहिए। अच्छा, आर्किटेक्ट कौन है भगवान के? विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कुबेर जी, उनको बुलाया गया, उनसे पूरा धन बुला लिया गया उनसे, और सुंदर सुंदर भवन का निर्माण किया, बहुत सुंदर। और इतना सुंदर भवन का निर्माण किया गया, और जैसे ही कोई भी देखता था, हाँ हाँ कितना सुंदर नगर है, कितना सुंदर नगर है, ऐसा कहने लगे। और माँ पार्वती के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अच्छा, कोई भवन बनाते, हम लोग घर बनाते, फ्लैट बनाते, बंगलो बनाते, सदनिका बनाते, जो भी कुछ बनाते, तो सबसे पहला हमारा प्रोग्राम होता है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश किया जाता है, और यह गृह प्रवेश साधारण व्यक्ति का नहीं था, त्रिलोक के देव, देवों के देव महादेव का था। ये कोई साधारण तो था। तो उस गृह प्रवेश के लिए अतिशय वेद वेत्ता ब्राह्मण, वेदों में निपुण ऐसे ब्राह्मणों को बुलाना बिल्कुल स्वाभाविक था। और क्या हुआ कि विश्रवा ब्राह्मण उस समय बहुत ही वेद वेत्ता थे, जो रावण के पिताश्री, और रावण के माता जी का नाम कैकसी, जो राक्षसी थी, इनका विवाह किसी कारण से संपन्न हुआ था, वो बात की बात है। तो ये था, और इन दोनों को आमंत्रित किया गया भवन के गृह प्रवेश प्रोग्राम के लिए। गृह प्रवेश बहुत ही सुंदर, सभी देवी देवता सभी आए, सबने बिल्कुल इतना सुंदर सराहा उस भवन को। स्वर्ण भवन था पूरा सारा, इतना सुंदर भवन, इतना सुंदर भवन कि उसके बारे में बोले और सोचे भी तो कितना। अच्छा, भवन हुआ, बन गया, गृह प्रवेश पूजा संपन्न हुई। अब आती है कि जिस किसी वेद वेता ब्राह्मण ने हमारा यह यज्ञ आदि विधि पार किया, उनको हम दक्षिणा प्रदान करें। दक्षिणा देने की जब बारी आई, तो वेद वेता विश्रवा ब्राह्मण बहुत ही सुंदर सुशील, उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आपने यह सुअवसर प्रदान किया, ये मेरा अहोभाग्य, आज तक जितना भी मैंने वेद पठन किया है ये मेरे अहोभाग्य, मुझे क्या चाहिए, बस आप इसमें अभी विश्राम कीजिए। ऐसा कह ही रहे थे कि पत्नी कौन? कैकसी। कैकसी कहती, जी जी नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको दक्षिणा में ये जो भवन है जिसका अभी अभी गृह प्रवेश हुआ है,
हमें दक्षिणा में यही भवन चाहिए। हालांकि ये शिव जी ने ही उनको बुद्धि दी थी, क्योंकि शिव जी चाहते ही नहीं थे कि हम किसी महल में रहे। उन्हें तो बिल्कुल भभूतधारी महाकाल, कालों के काल, स्मशान में मुंडों की माला के साथ उनका जो रहने का है, और भंग लिए, धतूरा पिए, ऐसे वालों को कहाँ वो सुवर्ण नगरी में वहां पर उनको मौज आएगी, मस्ती आएगी, नहीं आएगी ना। और कैकसी की बुद्धि में भी डाल दिया, और कैकसी ने कह दिया यही नगरी हमको चाहिए नाथ। और विश्रवा ब्राह्मण ने प्रणाम करते हुए कहा, आप सुन रहे हो हे महादेव, आप सुन रहे हो। महादेव तो चाहते ही थे कि यही हो, पर माँ पार्वती साक्षात चंडी का रूप धारण कर ली। गौरजा, शैलजा, बिल्कुल जो थी, जिस तरह से उन्होंने गृह प्रवेश किया था, वो रूप पूरा बदल दिया। और उनको बहुत बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने इस नगरी को शाप दे दिया और कह दिया ये नगरी आज से शापित हो गई, और इस नगरी का जो विध्वंस है ये मैं ही करूंगी। तो आपको एक बात बताऊं, ये जो पूंछ है ना हनुमान जी की, ये हनुमान जी की पूंछ साक्षात माँ भवानी है। ये हनुमान जी की पूंछ साक्षात माँ भवानी है। और हनुमान जी ये 11वें रुद्र नहीं है। सभी लोग बोलते हैं हनुमान जी 11वां रुद्र है, हनुमान जी 11वां रुद्र है। हनुमान जी 11वां रुद्र नहीं, 11 रुद्रों का जो संकर्षण है, पूरा जितनी पावर है, वो पूरा पावर ये पूरे अकेले हनुमान जी है। और हनुमान जी ने नहीं लंका जलाई, लंका जलाई किसने? पूंछ ने जलाई। और पूंछ कौन थी? माँ पार्वती थी। अब लंका जलाने के बाद में हनुमान जी स्नान आदि करने के बाद में समुद्र में स्नान किया, बहुत सुंदर, क्योंकि करते भी क्यों ना, समुद्र क्या है? लक्ष्मी जी का मायका है। समुद्र से समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडे, इसलिए वहां पर भी विश्राम किया थोड़ा टाइम के लिए, और फिर वापस से चल दिए। कहां पर? माँ सीता के पास। माँ सीता के पास जाकर ये नहीं बोला, माँ सीता को नहीं पता था कि हनुमान जी ने लंका दहन किया, ये तो त्रिजटा ने बोला बाद में। पर हनुमान जी बोले, माँ तू मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। और फिर उन्होंने कहा, माँ सीता के पास गए, माँ तू मोहि दीजे कछु चिन्हा, माता तुम भी मुझे कुछ चिन्ह ऐसा दीजिए कि तुम्हारी और मेरी भेंट हुई। ये मैं राघव को कैसे बताऊं, रघुनंदन को कैसे बताऊं, उनको कैसे विश्वास हो कि मैं आपसे मिला। हे माता कृपया मुझे बताइए, कृपया मुझे बताइए। और माता ने जो चूड़ामणि उतार कर दी, जो केस में हम लोग पहनती है, बकल बोल सकते हो इसको, चूड़ामणि उतार कर दी, चूड़ामणि उतार कर दी, और कहा कि ये आप ले जाओ। और कहती है कि अनुज समेत मेरा जो प्रणाम है ना, मेरा जो प्रणाम है उनसे कहना, पर पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया। देखो क्षत्राणिया, मर्यादिता, माँ भगवती कितना ध्यान रखती है सबका। उनके से जो बात होती है, इतने विरह अग्नि में होकर भी वह, पहले तो उन्होंने अजर अमर गुण निधि से तो हो, ये भी उनको खुश होकर, माँ सीता ने को जब मुद्रिका मिली बहुत खुश हुई, इतना तब खुश हुई, तब तो उसको पहले ही बता दिया था कि अजर अमर गुण निधि से तो हो, और तुम राम जी की भी प्रिय बनो। ये भी उन्होंने ही, माता ने हनुमान जी को यह वरदान तो पहले ही दे चुकी थी। कब? जब मुद्रिका देने का जो प्रसंग था, मतलब लंका दहन से पहले ही। और ये अजर अमर का मतलब क्या हुआ? तुम मृत्यु के करीब भी नहीं आ सकते। देखो उसके बाद उन्होंने लंका जलाई है, लंका का धू धू करके जलना, उसके बाद जलिए। और अजर मतलब तुम्हें कोई भी व्याधि, कोई भी जरा रोग तुम्हारे पास में ही नहीं आएगा। और फिर जैसे खुद होते ना, वही दूसरे को ही बोलते, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। तो वो दूसरों को भी वही देते हैं। जिसके पास में जो होता है ना, वही तो दूसरों को देगा ना। जिसके पास जो होता है वही दूसरों को देगा। तो हनुमान जी को भी भजने से क्या होता? ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो उनका भी रोग दोष सब निपटा देते। एक्चुअली ये वरदान उनको किसने दिया था? माँ सीता ने दिया था। तो माँ सीता ने तो हनुमान जी को दिया था, पर हनुमान जी आज तक भी, अभी तक भी हम सबको दे रहे हैं।
कहते हैं कि अच्छी चीज बांचने से और बढ़ती बढ़ती जाती है। और हनुमान जी देखो आज तक किए जा रहे थे। कहीं कभार मुझे ऐसे प्रतीत हुआ था कि हनुमान जी की मूर्ति है ना, यह वृद्धावस्था में भी दिखाई जाती है। भाव होते हैं चित्रकार के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कभी जरा अवस्था में पहुंचे नहीं, बालावस्था में ही है। और बालावस्था में जब रहते हो ना, तभी आप यहीं कहीं उछल कूद कर सकते हो। और बालावस्था में होते हो तभी आप फटाफट फटाफट एक दूसरी जगह पे जा सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे बैठी हूँ तो मैंने यहाँ पर भी हनुमान जी का आसन लगाकर बैठी हूँ। मुझे लग रहा है बाबा बैठे, बाबा सुन रहे कथा पूरा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी और कोई ना पहुंचे, और कोई देवी देवता, हालांकि राम कथा जब भी जहां पर भी होती है ना, वहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों करोड़ों देवी देवता अपने आप आकाश में गर्दी करने लगते हैं। अभी सभी की आंखें तो वो सब देख नहीं सकती, हमको इतने पहुंचो, ये महात्मा तो है नहीं जो हमको वो सब दिखेगा, लेकिन अनुभूति अपने आप में होने लगती है। अगर आप कर सकते हो या होती होगी तो मैं आपके बारे में नहीं बता सकती, पर अपनी जो भक्ति का अपना चरम एक एक दिन हम लोग चलते जाते हैं तो अपने आप वो अनुभव अपने आप अपने को होने लगता है। अनायासी हम बहुत खुश हो जाते हैं, अनायासी हम हंसने लग जाते हैं, हमें अपने आप में प्रसन्नता समझ में आ जाती है कि मैं बहुत आज खुश हूँ। होता कुछ नहीं उस दिन, हालांकि उस दिन फिर अपने को जब अपने आप से हम हंसते हैं, अपने आप से हम बोलते हैं, तो दूसरा जो आदमी रहता है उसको अपने बारे में पता नहीं रहता, हम लोग किस अनुभूति का आनंद ले रहे, अपने को बेवकूफ समझ लेते हैं। वो समझते हैं ये पागल हो गई है। अब जिस दिन आपको लोग पागल समझना चालू कर दे ना, उस दिन समझना मेरी भक्ति चरम पे पहुंच गई है। मुझे जहां जो करना है, मतलब मेरे ठाकुर जी को मैं जो कुछ कर रही हूँ, मीरा की भक्ति देखो ना, पागल थी। अगर उसको ज्ञान होता कि मैं एक राजरानी हूँ, मैं राजकुमार की पत्नी हूँ, मैं एक पूरे इतने बड़े मेरता सिटी, इतने बड़े राजा की मैं क्षत्राणी भी थी, वो भी तो वहां की उसको कहाँ पता था। और वो भी अभी अभी की बात है, 400 450 साल पहले की। अभी तो देखो आज भी राजस्थान में देखो तो घूंघट में औरतें रह रही है, और उस समय मीरा की परिस्थिति क्या रही होगी। और वो बिल्कुल एक तारा लेके नाच रही थी ना सब तरफ। अगर उसको होश होता तो क्या वो कर सकती थी ऐसा? नहीं। हमको होश होता है ना, आज अपन बोलो मैं रास्ते पे जाकर डांस करने शुरू हो जाऊं, आपको हंसी आएगी ना, बेवकूफ हो गए क्या? अभी ऐसे कोई डांस किया जाता है क्या? और वो ही आप देखो सत्संग भजन प्रवचन संत महात्माओं के चलते हैं, वहां देखो सारे उम्र की औरतें, सभी हमारे भाई बहन मदधुंद करके वहां पे नृत्य करते हैं। हालांकि वहां तो भजन चल रहा होता है, वहां हमको ताल या कोई एक्शन कुछ भी नहीं पता होता, पर हम अपना झूमते रहते वहां पे। क्यों झूमते? हमारी अंदर की जो मस्ती है ना, जब बाहर आ जाती है, उस मस्ती को बोलते हैं फिर झूमना। अंदर जो हमारी मस्ती हो जाती है भक्ति की, उस मस्ती को बोलते हैं झूमना। फिर हम लोग झूमना शुरू कर देते हैं एक साथ में, और इस स्थिति को सब लोग बोलते हैं पागल। और ये जब पागल हमको जब बोलना, हम बिल्कुल बन गए। यहाँ पर भी हनुमान जी की जो भक्ति है बहुत अति, जैसे कि कहा है, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। राम चरण अनुरागी मतलब राम जी के जो प्रिय भक्तों में से जितने हनुमान जी है, इससे बड़ा नाम आज तक भी किसी का नहीं लिया गया। लक्ष्मण जी का भी नहीं लेते, राम भक्त हनुमान बोलते सब। लक्ष्मण भक्त हनुमान, लक्ष्मण भक्त राम, इस सब या भरत भेंट की भी बात होती है, पर मम प्रिय भरत है सम भाई, ये भी बोल दिया उन्होंने कि आप मुझे भरत के जैसे प्रिय मेरे भ्राता हो। क्या क्या नहीं बोलते वो, कितना सुंदर सुंदर बोलते हैं। और यहाँ पर फिर मैं आपको बात बताऊं कि मातु मोहि दी जय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयो, हरस समेत पवन सुत लयो। और हंसते हंसते हनुमान जी ने अपने हाथ में, हरस मतलब बहुत खुश हो गए कि माँ ने भी मुझे कुछ निशानी दी है वहां मेरे प्रभु के पास जाने के लिए। मतलब मेरा काज, राम काज जो था मेरा पूरा हो गया, ऐसे समझे। अब चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। और बहुत खुश हुए और कहा, कहे तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल बिरुद संभारी। अभी देखो ये जो पहली बार ये बोला गया, दीन दयाल बिरुद संभारी। माँ सीता तो राम जी की भारिया थी, भामिनी थी,
लेकिन अब यहाँ पे क्या बोलती है माँ सीता स्वयं, दीन दयाल विरुद्ध समारी, आप तो दीनों के, दुखियों के, सबको आप पावन करने वाले हो। आपने अहल्या को पावन किया, आपने खरदूषण को उतारा, आपने कबंध को उतारा, आपने कृष्ण को उतारा, ये सारी चीजें आपकी हुई है। तो फिर ऐसा मैं भी आपकी एक भक्त हूँ, कृपया आप मेरे पास भी ध्यान दीजिए। दीन दयाल विरुद्ध संवारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, और मेरा भी संकट का आप निवारण कीजिए। इतने सबका किया है। माता ने तो वो सक्रासुत का भी एक एग्जाम्पल दिया था, हनुमान जी को बताया था कि सक्रासुत मतलब जयंत, इंद्र का लड़का जिसने चोच मारी थी जब चित्रकूट में राम जी माँ सीता का श्रृंगार कर रहे थे। क्या क्या उन्होंने याद नहीं दिलाया, ऐसी बातें। और आपका तो जो है वाणी भी अमोघ है, और आपका शब्द भी अमोघ है, और माँ की भक्ति भी अमोघ है, और राम की, हनुमान की भक्ति भी अमोघ है। इतना सब कुछ होते हुए फिर मेरी ये अवस्था क्यों नाथ, क्यों नाथ, ये सवाल वो पूछती है। और चूड़ामणि के बारे में, कहाँ कभी कई विधि राखो पारण तुम्हो तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतली भई छाती, शीतली मतलब शांत। अब मेरे छाती को, मतलब मुझको शांति तभी मिलेंगे जब मैं आपको देखूंगी। पुनीत मोह कहूं सोई सोई दिन राती, मतलब मेरे लिए तो दिन क्या रात क्या सब एक ही है। पर अब मुझे केवल जब आप मुझे मिलोगे, आपको लगता है कि मैं तभी मुक्त हो जाऊंगी। हे नाथ मुझ पे दया करो, हे नाथ मुझ पर कृपा करो। बताओ क्या अवस्था रही होगी त्रेता युग की। एक बंदिनी स्त्री जिसका कहीं और छोर नहीं, इतनी सुंदर सुकुमारी कोमल, और ऐसा कह रही है। और इस चूड़ामणि के बारे में एक बात बता दूं आपको, ये जो चूड़ामणि है ना, ये चूड़ामणि समुद्र मंथन से निकला हुआ एक रत्न था, जो रत्न इंद्र ने लिया था, और इंद्र ने दशरथ जी को दिया था, और दशरथ जी ने माँ कौशल्या को भेंट किया था। क्योंकि केशों में केश संभालने वाली जो स्त्री है, वस्तु है, तो वो स्त्री हुई ना, तो वो दशरथ जी के साथ नहीं रह सकती, तो वो कौशल्या माता को दिया था। अब कौशल्या माता को दिया था, इसका भी कारण था। इसकी खासियत थी इस चूड़ामणि की, देवराज इंद्र ने दिया था, कोई साधारण वस्तु तो नहीं हो सकती ना। इस चूड़ामणि की बात यह थी, यह चूड़ामणि जिस किसी राज्य के स्त्री के केशों में सुशोभित होती, उस राज्य के कभी भी हार नहीं होती, या वह राजा कभी भी मृत्यु को भी नहीं होता था। उस राज्य में उस राजा की मृत्यु नहीं होती थी। आपको यहाँ पे मैं दो बात बताना चाहती हूँ। माँ सीता अवध की रेखा लांघने के बाद में दशरथ जी की मृत्यु हुई है, ध्यान देना इस बात को। और यहाँ पर जो चूड़ामणि माँ सीता ने निकाल कर हनुमान जी को दी, कोई और भी तो वो आभूषण दे सकती थी, कोई और भी तो। आपको बताओ, माँ सीता के पास बहुत सुंदर सुंदर आभूषण थे। वो लंका में जब गई थी ना, तो कुछ कुछ आभूषण जरूर उन्होंने बीच बीच में छोड़े थे, और जो दिव्य वस्त्र थे माँ को पहने हुए और आभूषण थे, वो अवध के आभूषण नहीं थे, आपको बता दूं। वो आभूषण, क्योंकि तो माँ कई नहीं तो जो थे वो भी निकाल दिया, बोले ये निकालो, पर थोड़ी कुछ चीजें बची थी, तो वशिष्ठ मुनि आए थे बीच में, अब बस हो गया कई। ये बात, ये उसका मान सम्मान, और ये हमारी अवध की आन बान शान है, ये तुम इसको हाथ नहीं लगाओगी। और माँ सीता जब माँ अनुसैया के आश्रम में गई थी, अनुसैया माता ने उनको दिव्य वस्त्र और कुछ आभूषण दिए थे। बेटी, ये जो दिव्य वस्त्र है, क्योंकि माँ को भी स्वयं शायद माँ अनुसैया, जो माता अनुसैया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लाना। अरे जिस सती में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाने की शक्ति है, वो कितनी तपस्विनी होगी। और उस तपस्विनी ने माँ सीता को तेजपुंज वस्त्र और आभूषण दिए, और ये भी कहा, हे देवी सीते, पता नहीं अब दंडकारण्य में क्या क्या होने वाला है, कि पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ये जो होगा, ये वस्त्र और ये आभूषण तुम्हारे रखूंगा। तू दूसरा ले लगता तो ऐसा सही केला फिर फायदा लेंगे। ये महानुभाव कौन है? कहाँ से आप
दीदी आप अनम्यूट हो जाइए। ये दिव्य आभूषण और वस्त्र माँ ने पहने हुए थे, तो रावण की क्या मजाल कि वो माँ को स्पर्श भी कर सके। नेक्स्ट इम्पॉसिबल। कई सारी चीजें, एक्चुअली समय कम है और मैंने कोई टॉपिक ले लिया है। अलग अलग टॉपिक पर अगर कुछ बात चले तो अपन थोड़ा 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 करके आगे आगे तक ले सकते हैं, जैसे होगा। पर मैं ये चूड़ामणि की बात कर रही थी। तो ये चूड़ामणि दशरथ जी ने माँ कौशल्या को दी थी, और माँ कौशल्या ने जब माँ सीता ब्याह कर आई थी, तब उन्हें मुख, बोले ना, मुंह दिखाई में दी थी, बोले ना, मुंह दिखाई में दी थी। और अपने भाषा में पग पकड़ाई बोल दो, तो पग पकड़ाई में दी थी। और यही चूड़ामणि माँ सीता ने बड़े ही चतुरता से चतुर व्यक्ति को बराबर दिया कि ये चीज बराबर वहां तक पहुंचेगी। और वो चूड़ामणि जाने के बाद में ही आपने देखा लंका का विध्वंस, विध्वंस और विध्वंस। और पूर्णिमा का दिन था, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हनुमान जी वहां से फिर से वहां रवाना हो गए। कहाँ? हनुमान जी वापस से राम जी के पास आ गए। यहाँ तक है। कुछ मुझसे त्रुटियां हुई हूँ बोलने के लिए, बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर मैं घड़ी भी देख रही हूँ कि 6 बजने को है। और मुझे 1 घंटे का ही शायद से समय मिला था, और 5:15 तक का ही टाइम था। तो बहुत कुछ, क्योंकि रामायण ऐसा है, इसका कोई आदि न अंत, इसका ना कोई आदि न अंत। क्योंकि मैं भक्ति पर ही ज्यादा जोर इसलिए दिया, क्योंकि आज के तारीख में हम सभी को भक्ति की नितांत आवश्यकता है। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र है, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये हमारा सत्संग ही तो चल रहा है। तो सत्संग होगा तभी तो भक्ति मिलेगी ना। भक्ति का ऐसा नहीं है आज बीज लगाओ और लगे काले पौधा मिलेगा, नहीं। बीज लगेगा, फिर पौधा आएगा, उसका थोड़ा सा सीडलिंग आएगा, फिर सीडलिंग को 2-2 पत्ते आएंगे, पत्ते फिर पेड़ में बनेंगे, पेड़ फिर पौधा बनेगा। इसको समय तो लगता है ना, ये आज ही थोड़ी है। मतलब आज 2 लोग जुड़ेंगे, कल 2 के 4 हो जाएंगे, फिर 4 के 40, इस करते करते हर कोई हमारे सनातन धर्म से बिल्कुल जुड़ जाएगा। और हमारे सनातन धर्म की जय विजय और विश्व विजय, ये तो आज ही हम विश्व गुरु तो बिल्कुल भी है, क्योंकि सबसे पुरातन जो संस्कृति है हमारी सनातन धर्म है। और बिनु सत्संग ना हरि कथा, बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहु बिनु मोहन भाग। हमारे मन में जो मोह है, जो प्रेम है, आपने देखा होगा कि साधु संत महात्मा कईयों को छोड़कर जो रियल मायने में है, अगर आपने बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में गए होंगे, तो मुझे थोड़ी सी चौकस बुद्धि वाली हूँ मैं, थोड़ी सी मेरा ध्यान है ना, कोई खरीदने पे नहीं जाती हूँ मैं, देखती हूँ छोटी छोटी कंदराएं गुफाएं, गुफा में ना तपस्या करते बैठे। आप उनके कि आपके सामने उनके सामने कोई खड़ा है करके, तो आप ऐसे हजारों हजारों सालों से, कितने सालों से न जाने, उनको खुद को ही पता नहीं अपने शरीर का कि हम कितने सालों से यहाँ पे तपश्चर्या कर रहे, हम कितने सालों से हम लोग यहाँ पर है, ये समझ में नहीं आता उनको भी। तो ऐसा है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, मतलब हरि मतलब विष्णु राम, बिना राम की कथा के तेहु बिनु मोह न भाग, हमारे मन में का जो मोह है वो दूर नहीं हो सकता। और मोह गए बिना, मोह गए बिना राम पद। अब राम पद, राम पद का मतलब, मैं किसी पद प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राम पद का मतलब हुआ चरण। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ही न दृढ़ अनुराग। राम चरण में जब तक हम अपनी पूरी जी को, और जब तक ये नहीं चढ़ाते तब तक हम सरल सरल जब तक नहीं बनते तब तक हमको राम नहीं मिलते। अगर आप, मैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे पे राम जी की अनुकंपा बनी रहे, हमारे पे राम जी की कृपा हमेशा बरसती रहे, तो पहले हमें भक्त के चरण में जाना होगा। क्योंकि भक्त का काम है भक्ति से मिलाना,
और भक्ति से का काम है भगवंत से मिलाना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद बंधन करहु नासहि विघ्न अनेक, ये कहा गया है। जिस तरह से हम लोग भक्ति की चरम सीमा तक नहीं पहुंचते, लोगों को भक्ति का एक प्रॉब्लम है, मैं 4 माला फिर ली हमारी भक्ति हुई, मैं सुंदरकांड को पाठ कर लिया मेरी भक्ति हो गई, ये भक्ति नहीं है। भक्ति करने के बहुत बहुत अलग अलग तरीके हैं। आप किसी को तकलीफ न दो, हमारे वजह से कोई परेशान न हो, हमारे वजह से कोई दुखी न हो, किसी का हम अपमान न करें कम से कम, ये भी सबसे बड़ी भक्ति है। ठीक है, हमको नहीं पढ़ना है पोथी, मत पढ़ो। आजकल की जो नई जो जनरेशन आ रही है उनको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें भक्ति नहीं है। वो अपना काम भी दिल लगाकर कर रही है, वो भी बड़ी भक्ति है। अपना घर का भी काम बहुत बड़ी दिल लगाकर कर रही है, वो भी भक्ति है। क्योंकि पौधा एक दिन में नहीं सींचा जाता, उसको टाइम लगता है पौधे को पूरा पेड़ बनने के लिए। क्योंकि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माल सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल हो, ऋतु आए फल हो। जब तक समय नहीं आ जाता तब तक भगवत दर्शन भी नहीं हो सकता। हालांकि हो सकता है प्रभु आपके सामने से ऐसे जा रहे होंगे, प्रभु यहाँ से कुछ कर रहे होंगे, कई सारी बात बोले, अरे मने वे उदिन दिखा महाराज जी, मैं 1 मिनट के वास्ते मारो चुग्यो नहीं तो बस उदिन हो जातो। अरे एक पल ही तो था ना वो, जिनको आपको किसी संत से मिलने के लिए केवल एक ही लेडीज बीच में थी, और वो लेडीज की वजह से आप उनको दर्शन या उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाए। अरे लेकिन भगवान का ही पर्दा लगा हुआ था, वो औरत नहीं थी, वो भगवान का ही पर्दा लगा हुआ था। उस कारण से आप उस तक पहुंच नहीं पाए, उस चरण तक आपको नहीं जा सके। वो भगवान है ना, अपने पे कोई चीज नहीं देते, बहाना होता है कोई चीज का। आपका मेरा मिलना भी तो बहाना था ना, बहाने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन बहाना सच्चा और समृद्ध होना चाहिए। मुझे लगता है मुझे आज यहीं पे थोड़ा सा विराम लेना चाहिए। आदरणीय पुष्पा जी तोष्णीवाल को मैं अभी आमंत्रित करूंगी कि वो कुछ कहे। जय श्री राम। एक भजन गा लूं क्या, 1 मिनट का, 1-2 मिनट का, राम जी का? हेलो पुष्पा भाभी, एक राम जी को भजन गाओ, टाइम है तक 2 मिनट को। नेकी और पूछ पूछ। गालो। वो इसलिए क्योंकि ये भजन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और आपको भी बहुत पसंद आएगा, उसका कारण आपको भजन के बोल से समझ जाएगा। 2 ही कड़वे का भजन है। ठीक है, जरूर करिए। जी जी जी, हाँ। पहला जो लाइन है, मैंने अपने परायों को छोड़ा और नाता तुम्ही से जोड़ा, मैंने अपने परायों को छोड़ा और नाता तुम्ही से जोड़ा, मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी बन आओ राम मेरे, हर चरण में रहूं साथ तेरे, ऐसी कृपा करो राम मेरे, ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे, ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे, चाहे कोई जन्म मुझको देना, सेवा का मुझको ही देना, चाहे कोई जन्म मुझको देना, मौका सेवा का मुझको ही देना, रहूं चरण रहूं चरण रहूं चरण रहूं चरण कमल में
तेरे, ऐसी कृपा करो राम मेरे, ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। मेरी नैया भंवर में फंसी है, जिसका कोई खिवैया नहीं है। मेरी नैया भंवर में फंसी है, जिसका कोई खिवैया नहीं है। मेरे माझी में, जब राम जी खेवनहार हो जाए तो फिर कोई दूसरे खेवनहार की जरूरत नहीं है। मेरे माझी बनाओ राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। मैंने अपने परायों को छोड़ा। राम जी के दरबार में जाना होता है ना, तो फिर सबकी लाज शर्म सब कुछ छोड़ के जाने का है वहां पे, और सारे मोह माया के बंधन भी छोड़कर जाने का। इसका मतलब परिवार या घर नहीं छोड़ना होता है, अपने आप को इन सारे जंजालों से, नाना जंजाल बालकांड में आता है कि आप जब राम जी का नाम लेने जाओगे, परिवार बीच में आएगा, कुटुंब कबीला बीच में आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम, इन सबको भी छोड़ के जो बाहर निकलता है वही तो मेरा भक्त है। एग्जाम जब होती है तो टीचर ने तो सबको सरीका पढ़ाया होता है ना, लेकिन एग्जाम में पास और अच्छे नंबर से वही पास होते हैं जिन्होंने दिल लगाकर पढ़ाई की होती है। ऐसा ही कथावाचक भी बहुत है, कथाएं भी बहुत करते हैं, कथा पढ़ने वाले भी बहुत है, कथा सुनने वाले भी बहुत है, लेकिन राम जी तारते उन्हीं को है जिन्होंने दिल से किया है काम। इसलिए मैंने अपने परायों को छोड़ा, और नाता तुम्ही संग जोड़ा। मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे साथी बन आओ राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे, ऐसी कृपा करो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हो, कुछ बोलने में किसी का मन दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। दीदी बहुत अच्छा, जी दीदी बहुत अच्छा, आज आपने हमें, कोई बोलना बहुत बढ़िया चाहता है हुआ। क्या? कोई बोल रहा है क्या? हाँ मैं बोल रही। हर सत्संग में सबकी नमस्कार। पुष्पा दीदी बहुत मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया हुआ। सही में बहुत बढ़िया। इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, अब मैं और क्या कमेंट करूं? नहीं, आपने मुझे यह बहुत बढ़िया। मैं निशब्द हो गई हूँ। राम सेवा करने का जो मेरी अवसर एक भावना थी, सुनिए सभी। पुष्पा जी बहुत अच्छा था। सही में दीदी मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज आपने मुझे यहाँ बुला के सम्मानित किया और इतना प्रेम और स्नेह दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। सचमुच आज हृदय गदगद है, तो इतना प्रेम आपका पाया, और मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी और समाज के लिए कुछ कर सकूं, ये मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। और पुनः पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी एक बात कहती हूँ, पुष्पा जी एक बात कहती हूँ। बोलो बोलो मंगल जी। दीदी सुनीता जी की कविता मैं थोड़े जुड़ी। पुष्पा जी बहुत सुंदर कार्यक्रम था। मैं परभनी जिला में गई थी, इसलिए बहुत कम समय में जुड़ी, लेकिन जो देखा है वो सराहनीय था। मंगल भंडारी। सभी को एक बात कहना चाहूंगी, सुनीता जी आपको भी, कि हम कहते हैं ना, नारी बने नारी की प्रेरणा स्रोत, तो वही बात हमने करी है। आपकी प्रेरणा हम लेने वाले हैं, आप हमसे प्रेरणा लेके हमें बहुत सारे काम करने हैं।
हमारा जन्म आज कितना अच्छे से हमको सरला जी ने बताया। मैं निशब्द हूँ, कुछ भी शब्द नहीं है मेरे पास। मैं सोच भी नहीं सकती थी सरला जी कि जरूर आप पर कोई भगवान की विशेष कृपा है। आप भी गृहस्थी है, हम भी गृहस्थी हैं, लेकिन जो आपका अभ्यास, जो आपकी भक्ति, जो आपके चेहरे पर एक एक जो भाव है, सही में मैं बहुत बहुत सभी की तरफ से आपको नमन वंदन करती हूँ। और आपको बहुत काम करना है, आपको सोए हुए जनमानस को जगाना है। हम रोज पढ़ते हैं ये सारा कुछ, एक एक शब्द में इतना भगवान ने भंडार भरा है ज्ञान का और समझ का, जो हमारे जीवन में हमें काम आता है, जो हमारे जीवन रहस्य, जो हमारे जीवन जीने की कला उसमें छुपी है, और हम अनविज्ञ हो जाते हैं। आप जैसे जब समझाने आएंगे तभी सही में बहुत सही में मैं शब्द नहीं है मेरे पास। और आपने एक एक बात इतनी अच्छी कही, सुन लीजिए मेरी बात। मैं सोचती थी कि साधु संत जो आते हैं, हमारे बड़े बड़े संत, उनके पास ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गृहस्थी होते हुए भी आपने कितनी अच्छी बात बताई जाते जाते कि अपना कुटुंब कबीला, अपना घर गृहस्थी, अपने रोजमर्रा का संभालते हुए भी हम बहुत कुछ साधना के करते हुए इस तरीके से चिंतन मनन से हम अध्यात्म की तरफ मुड़कर देखेंगे तो सही में बहुत सी बातें हमारे दिलो दिमाग में ऐसे छा जाएगी। तो भक्ति कुछ अलग ही होगी। तो उस भक्ति में एक जो हमारा दिल उसमें चला बैठ जाएगा, जो हम अपने कोई भी बात देखिए, पढ़ाई भी करते हैं और वो अच्छे से समझ जाते हैं, तो वो जिंदगी भर तक अपने दिलो दिमाग पर छाई रहती है और हमारी बहुत उन्नति होती है उस विषय में। जैसे आपने विद्यार्थी का उदाहरण दिया, एक विद्यार्थी, सभी शिक्षक सभी को सिखाते, जैसे भगवान ने सभी को जन्म दिया है, लेकिन एक एक की जो उपज है, जैसे समुद्र में से हम कितना पानी ले सकते हैं हमारे लोटे में, वो हमारे हाथ में होता है। उसी तरह से आपने जो बातें समझाई है, सही में शब्द नहीं है, और बात में सार्थकता तभी होगी जब अपने जीवन में हम ये सारी बातें उतारे। भगवान ने ये लीला हमको कुछ अपने जीवन में अच्छा सीखने के लिए, अच्छा समझने के लिए और अपना जीवन सुकर बनाने के लिए, और आगे मोक्ष वगैरह जो भी है, मतलब गृहस्थी इसीलिए दिए कि गृहस्थी करते करते भी हम बहुत कुछ अध्यात्म साधना कर सकते हैं। अध्यात्म के कई रूप है। तो आपका एक मूर्तिमंत उदाहरण है हमारे सामने कि जो आप कर रही है, सही में आपके लिए बहुत बहुत मैं पूरे नहीं। और दीदी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मतलब अगर उसको और हमें बार आपका साथ लगेगा, वो ऐसी है, वो एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि वो रिक्वेस्ट ऐसी दीदी कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मैनेज करो। हेलो, मैं दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। हेलो, मेरी एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है आपसे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए। आ रही है। जी। हाँ, मेरी प्रार्थना है, अगर हमको ऐसे ही आगे, ये तो मुझे कल ही फोन आया था, मुझे थोड़ा सा और मनन करने का समय मिलता और कुछ कर सकते थे, लेकिन मेरी और एक प्रार्थना है, इसी तरह से हम लोग हनुमान विभीषण जी संवाद और हनुमान जी और राम जी का संवाद, ऐसे छोटे छोटे अपने गागर में छोटा छोटा हमारी कई सारी चीजें हेलो अरुणा, सबको अनम्यूट कर दे एक बार। जो बोलना चाहता है वही अपने बता रही है, वो अच्छी बात बता रही है सबको। सरला जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। जी। हाँ, मेरा ये क्या प्रार्थना थी कि इसी तरह से हमारे में सी कई सारी बहनों के पास में बहुत बहुत सुंदर सुंदर बातें, बहुत चीजें होती है, वैसा ही हम लोग एक एक बहन को इस तरह से बुला के करें, या कभी हमें भी अगर मौका दे तो मैं चाहती हूँ कि इसके बाद का जो हनुमान जी का मिलन है राम जी से, मुद्रिका लेने के बाद और चूड़ामणि देने के वक्त जो बात हुई, जो वार्तालाप हुआ, इस वार्तालाप को भी हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। हनुमान विभीषण जी का जो वार्तालाप हुआ उसको भी हम ले सकते हैं। इस तरह से जो छोटे छोटे प्रसंग है ना शोभा भाभी, तो पुष्पा भाभी, ये जो छोटे छोटे प्रसंग में से क्या होगा, हमको जानकारी जितनी मिलती जाती है ना, तो आदमी उतना ज्यादा इंटरेस्ट लेता है उस चीज में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारा, हम किसी ग्रंथ को, बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं उसको पढ़ना नहीं चाहती, या उसको डर लगता है कि मैं ये पढ़ूंगी मुझे समझेगा भी नहीं भी समझेगा, ये अवधी भाषा है,
ऐसा बहुत सारे सवाल रहते हैं मन में। तो अगर उनको समझ आ गया ना तो सुंदरकांड पढ़ना वे अपने आप शुरू कर देगी। मतलब अगर आपको समझ में आती है कोई चीज, बच्चे क्या करते हैं जो मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल समझ जाते हैं ना उस चैप्टर को बहुत बार पढ़ते हैं वो, और पढ़ने के बाद में जब भी उनको पूछा जाए तो वो अगले 10 बच्चों को भी बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ अपने में से हो तो मेरी एक ऐसी इच्छा मैंने प्रकट करी है, आगे आपकी इच्छा जैसा आप कहो। मैंने मेरी भावना यही तो बताई थी ना कि एक एक शब्द जो आपने अभ्यास किया हुआ है उसका कुछ कुछ मतलब बूंदे हम पर गिरनी चाहिए। हमने भी बहुत पढ़ा है लेकिन इसमें इतना रहस्य और इतनी भगवान ने क्या क्या हमें मतलब हिदायतें दी है इसमें, और हम जानते ही नहीं, बस पढ़ते जाते हैं, लगता है कि बस कर लिया हमने, सुंदरकांड कर लिया, ये कर लिया। उसका मतलब जब हम जानेंगे तो भी हम दूसरे पीढ़ी, अपनी अगली पीढ़ी को समझा सकते हैं। और खुद को भी जो भक्ति साधना में अगर हम बहुत प्रगति करना चाहते हैं तो ये चिंतन मनन बहुत जरूरी है, और ये चिंतन मनन से ही हमारे भगवान की भक्ति बहुत ज्यादा आगे हम अग्रसर होंगे। और आपने कहा वो आपको बिल्कुल ये सब करना ही है आगे, इसीलिए तो ये ग्रुप बनाया मैंने। क्या कहा, स्वार्थ परमार्थ, पहले हम अपना स्वार्थ भी इसमें हो रहा है और उसकी वजह से परमार्थ भी हो रहा है कि आज कितनी बहनें इससे लाभान्वित हुई आपकी वजह से। एक दीप की तरह आप हो कि दीप खुद भी स्वयं प्रज्वलित होकर खुद को प्रकाश देता है और सारी दुनिया में भी प्रकाश फैलाता है। बस आपके इसी प्रकाश की हम अपेक्षा करेंगे। और आप हमारे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आपको मैं बहुत इसी प्रकाश की है। और मैं बहुत ही हनुमान जी की तो क्या कहना है, इसीलिए हनुमान परिवार शुरू किया है सब लोगों ने। सभी बहनों को मैं जाते जाते यही विनती करूंगी, आप भी बताइए कि ये हनुमान चालीसा का कितना महत्व है। और जब आप बोलेंगे ना धीरे 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 अर्थ भी हम समझाते जाएंगे, पहले पठन तो और वो भी परिवार के साथ। एक परिवार को एक सूत्र में बांधने का बहुत अच्छा हमने मार्ग भी निकाला है। श्री हरि ने हमें आदेश दिया है कि घर घर पर मंगलवार या शनिवार को दो तो भी हनुमान चालीसा अपने परिवार के साथ बिल्कुल होने चाहिए। तो ये परिवार के लिए भी बहुत अच्छी बात होने वाली है, अगली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हम उतनी समय में साथ साथ में अगर बैठेंगे तो और भी बहुत सारी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, और वो जरूरी है आध्यात्म को जीवन में उतारना। मैंने तो ये भी कहा है, जब स्कूल गोइंग जो मेरे स्कूल में बच्चे जाते हैं वगैरह, तो वो समय बेसमय आते जाते हैं ना कॉलेज के वगैरह हमारे, तो उनको मैंने बोला कि अगर ज्यादा कुछ याद नहीं आवे ना बेटा तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बस इतना बोल दो। सही में बहुत जरूरी है। हनुमान चालीसा तो एक चमत्कारी है। हाँ बस कितनी अच्छी बात बताई कि हनुमान जी में कितना बल है, कितनी ताकत है, बहुत अच्छे। फिर भी मैं पूरा मतलब न्याय नहीं कर पाई अपने साथ में, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना था और मैं घड़ी भी देख रही थी। मैं तो समझती थी कि सिर्फ साधु संत ही अपने को प्रवचन देते हैं, लेकिन आप जैसी गृहस्थी भी इतना कर सकती है तो हमें तो क्या क्या करना चाहिए। नहीं आप बहुत प्रेरणादायी हो। कल्पना जी को बहुत धन्यवाद, मतलब खास करके मुझे जो जितना है ना, कल्पना जी बार बार सरला तू बोली के मुझे बोला उनके लिए विषय नया है, लेकिन फिर भी आपने इतनी कोशिश करी, बहुत अच्छी कोशिश। और ऐसा ही करेंगे सभी हाँ, जूम सभागार में मेरी सभी बहनें जिन्होंने मुझे सुना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। है कि एकल श्री हरि अपने को यही माध्यम मिला है कि एक स्वार्थ और परमार्थ और जन उसके वजह से हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। और क्या बताऊँ, अभी आपने बहुत अच्छी बातें बता दी, हम मिलते रहेंगे। और सभी बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन। मैं संजीवनी से कहूंगी कि आभार प्रदर्शन करें। बहुत सुंदर विवेचन किया है सरला जी। खूब सुंदर सरला जी, हम तो आपके फैन हो गए, बहुत बढ़िया। रामायण हमने बहुत बार पढ़ी थी, लेकिन आपने जिस तरीके से ये प्रसंग हमारे सामने रखा ना, सच में हम फैन हो गए। और बार सुनना चाहेंगे हम आपको, हमारे काम तो तृप्त हो गए। पूरा 1 घंटा गया पता नहीं, बहुत सुंदर। छोटा सा मीठा सा काम मैं संजीवनी कर रही हूँ। आज के इस सत्संग से स्वाध्याय की ओर इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि सरला जी का, उनका तो क्या कहे, सही दिल से धन्यवाद चाहती हूँ। हमारी प्यारी सखी एकल श्री हरि परिवार की अध्यक्षा पुष्पा जी, जो हम सबको साथ के लेके चलती है, और जो आज उन्होंने आयोजन किया, उनके लिए तो मैं सही दिल से उनका धन्यवाद चाहती हूँ। इस प्रोग्राम में जुड़ी संजीवनी जी, आपका इस प्रोग्राम आपका ये नहीं दिख रहा है इस प्रोग्राम। हाँ जी जी जी, हाँ ठीक है। बहनों को भी मैं सही दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस तरह का सहयोग हमें आपका प्राप्त हो,
ये मैं आपको प्रार्थना करती हूँ। श्री नहीं, हरि प्रार्थना नहीं भाग्य आपका। श्री हरि को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये सुनहरा वक्त दिया है और हमें आपके साथ में जुड़ने का मौका दिया है। तो इस तरह से सबके पुणे चैप्टर की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पुष्पा जी को और सरला जी को। धन्यवाद। अब मैं पुष्पा जी संजीवनी संजीवनी हमारी प्रबंधकारिणी है, बता दूं मैं आपको, और बहुत ही अच्छी टीचर और बहुत इन्होंने कॉर्पोरेट स्कूलों में काम किया हुआ है, तो इससे तो हमें बहुत अपेक्षा है। बात जन जन तक जो हमारे बिछड़े हुए बच्चे हैं, अपने अपने समाज में तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम जाकर एक एक बस्ती में ये सब जागृति करना चाहते हैं और इसके लिए कई हमने सोचा है, लेकिन अकेले हमारे 2-4 जनों की टीम से नहीं होने वाला है। हमें बहुत बड़ी संघर्ष शक्ति लगने वाली है, बहुत सारी बहनें इनके साथ जुड़नी चाहिए। कल्पना जी का भी मैं बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे सूचित किया, और वैसे मैंने आपने 2-3 बातें सुनी थी, मैं उसने बोलते ही मैंने हाँ भर दी। मैं बोली नहीं, ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमने मतलब कल्पना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया कि सरला कुछ बोल सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखा हुआ था बहुत बहुत। और हमारी जो महाराष्ट्र प्रदेश का भी हम आभार करेंगे कि उन्होंने हमें आज की लिंक दी, और हमारी जो प्रोजेक्ट चेयरमैन है अरुणा लाहो की, उसकी तो क्या कहना, बहुत अच्छे से वो टेक्नोलॉजी संभालती है, और वो हमारी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम आपसे मिल रहे हैं, आपसे मिल सकते, बिल्कुल। बहुत हमेशा वो समझ रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं। तो अरुणा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तो वो बैकबोन है बिल्कुल, अरुणा तो कभी भी नहीं बोलती, नहीं किसी भी। और जितनी भी बहनें इससे जुड़ी है सब एकदम डिवोटी है, और इसी सारे डिवोशन में जुड़ती जाए तो एक अच्छे से हमारे पीछे काफिला बन जाएगा एक, तो हम बहुत कुछ आगे करने वाले हैं, और आप तो हमारे साथ रहने वाले हैं। आपकी परमिशन है तो मैं मीटिंग का एंड करूं? अरुणा दीदी धन्यवाद। बस अरुणा दीदी, थैंक यू सो मच अरुणा दीदी। अब अपन यहाँ जितनी भी बहनें आई है उनको एक सूचित करना चाहती हूँ, 25 तारीख को हम एकादशी के भजन होंगे, और एक खुशी की बात है कि सहेली मंडल जो हमारा है वो हमारे एकल प्रियरी सत्संग के साथ में होली का प्रोग्राम देने जा रहा है। शायद वो 28 या 30 को देगा। आप जरूर आइए, और जितनी भी बहनें यहाँ है सब तैयारी में रहिए, क्योंकि बहुत अच्छा माध्यम है ये हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। धन्यवाद कल्पना जी। सरला जी कैसे है, सरला बोलो। अरे मंच पे बैठे तो बोलना पड़ेगा ना भाई। नहीं अपना आदमी हक को। नहीं बहुत अच्छी संस्कृति रही सरला जी, बढ़िया, बहुत आनंद। आपको भी आना है, आपकी भी प्रतिभाओं का हम लाभ लेने वाले हैं। बिल्कुल जी, हमें अच्छे आइडिया दीजिए। और साहित्य तो बहुत बड़ी चीज होती है, जो ईश्वर दत्त वरदान है आपके साथ। सुनीता दीदी बहुत सुंदर कवियत्री है। सदना बांट रही है ना, वैसे आप भी बांटिए है। आप तो एक बार पुष्पा भाभी, एक दिन अपन लोग मतलब इनका कवि सम्मेलन बहुत सुंदर साहित्यिक वो रखते हैं। सुनीता दीदी बहुत मतलब बहुत महान हस्ती है वो, मैं उनको कब से जैसे जान रही हूँ। आपका नासिक भाई भगवान की नगरी है, वहाँ तो भगवान के होने वाले हैं। हमारी नीता डागा तो नासिक के लोगों को हम तो चुन चुन के लाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी तो नासिक की हूँ। अरे वाह वाह, अब बात बनी कल्पना जी, अब बात बनी। मानवता का काम करना है तो क्या नासिक, क्या पुणे, और क्या देखो हमारी कितनी महाराष्ट्र की बहनें आज जुड़ी थी आप। बहुत जन जन में बात ले जानी। बहुत आपका सही मतलब, इतना मुझे अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आके, आनंद आ गया, और आप सबसे मिलकर आनंद आ गया। पूरी महाराष्ट्र के हीरे मोती हम लाने वाले हैं पुणे के श्री हरि सत्संग। पूरे महाराष्ट्र के हीरे मोती लाने वाले, बस हमें एक सहयोग चाहिए। आज 100 के ऊपर हो गई थी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कितनी बहनें बाहर रह गई। फेसबुक लाइव नहीं कर पाए हम लोग, शुरू से करना चाहिए था, वो ध्यान में नहीं आया। प्रचार प्रसार तो काफी हो गया, लेकिन बहुत लोग अच्छा साथ मिल रहा है। अपन बड़ी बड़ी लिंक लेंगे आगे से।
अपने भजन में वगैरह सब में अपने को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आज के इस जमाने में बहुत जरूरी है हम भगवान के जितना करें उतना कम है। बहुत एग्जैक्टली जरूरी। सर, बराबर। कोरोना काल में दिमाग इतना टेंशन में है, ये टेंशन फ्री होने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवत भजन का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे भाई जी भी एक्सपायर हो गए। हाँ ना, वहाँ भी जाना गए बेटा बहू तो कुछ सुन रहे। अभी देखिए परसों उठाना को जाऊंगे। चलो जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। चलो कोई बात प्रणाम नहीं। जी। पानी तक पिया नहीं है, मैं देख रही थी। आपने भगवान ने एक शक्ति दी है आपको, आपको नहीं, बहुत करना है सुंदरकांड काम से। नहीं पीऊँ। पानी तक नहीं पिया। सुंदरकांड भी रहना नहीं, 3 घंटा को सुंदरकांड भी रहे ना तो भी नहीं पीवा, सुंदरकांड में भी नहीं। देखिए आपको दैवी वरदान है, वो जिसको आप बांटी है बहुत। सही बात। बांटी रही है ना, तभी तो हमने आपको बुलाया ना। सभी को जय श्री कृष्ण। आप सब लोगों ने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। मेरी बात तो सुनिए, आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया है तो इसके लिए आपको थैंक यू। और सभी को नमन वंदन। साथ है हम। यस, मीटिंग का अरुणा एंड का भी आया पहली बार की, भाई मैंने तो इनको बहुत सुना है, बहुत अच्छा होने वाला है। अरुणा का भी ऐसे जय श्री कृष्ण। मीटिंग एंड कर रही हूँ। जी।